समझाएंगे। जब तक एक व्यक्ति को मोदी केयर नहीं बताया तब तक रात का खाना नहीं खाएंगे। क्या हुआ? बताना शुरू किया, बताना शुरू किया, बताना शुरू किया, है नहीं भाई किसी ने। मेरे को ज्वाइन करने के बाद पहले 9 महीने तक चेक नहीं आया था। रोज एक व्यक्ति को बिजनेस समझा रहे थे, रोज। पहले महीने कैसा लगा होगा, दूसरे महीने कैसा लगा होगा, तीसरे महीने तो बंदा टूट ही गया होगा। पर वैसे भी एक बात बताओ, हम कौन से फूलों की सेज पर बैठे थे? या तो भैया अभी फूलों की सेज पर बैठे हो, सब कुछ जीवन में पसंद का चल रहा हो, तो फिर एक और पंगा क्यों लेने का? और जब नहीं, अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है, तो लाओ पंगे से पंगा लेके देख लेते। हमने तो पंगे से पंगा ही लिया था सचमुच, और ये पंगा ही है, पर लेने लायक पंगा है। तो हमने लिया पंगा, हमने कहा देखा जाएगा। अब एक व्यक्ति को समझा रहे हैं बिजनेस, और माहौल ही नहीं बन रहा। कोई हाँ भर रहा है, कोई ना कर रहा है, जो हाँ भर रहा है वो कर नहीं रहा है, खाली ज्वाइन करके रह दिया है। वो थोड़ी बहुत रिटेलिंग कर रहे हैं, तो वो पहले तो ऐसे जुड़ने वाला तो बिजनेस था नहीं, हर महीने 0 हो जाता था, तो हम तो कहीं पहुंचे ही नहीं। खुद का भी कॉन्फिडेंस हिलता है, रोज ही गड़बड़ होती है। घर वाले भी कहते हैं छोड़ो छोड़ो, किस चक्कर में पड़े हो, किस चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा देखो 2 रास्ते हैं, या तो छोड़ दो तो अब क्या होगा, अब तो घर में हो जाएगा, करके देख लिया तुमने, चुप बैठो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तो और कमजोर हो गए हम, छोड़ दिया तो कमजोर का कोई साथ नहीं रहता। जीवन में जो क्विट करता है वो बहुत लोग बोले या नहीं बोले, वो आपको मान लेते हैं कि इससे कुछ नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करती, ये करूँगी वो करूँगी, फॉरेन ट्रिप जाऊँगी, लो बैठिए फिर से घर में। 1 मिनट नहीं लगेगा लोगों को, बल्कि ज़्यादा करेंगे। क्या हुआ, तुम्हारी वो कार आने वाली थी, तुम्हारी कार कब थी, कहाँ पार्क करिए, लोगों को तो मजे ले रहे। अरे मैं आपको बताऊँ, अभी तक जब मेरे बेटे की शादी हुई ना, तब तक लोग इंतजार कर रहे थे कि यार किसी तरह इसका बेटा बिगड़ जाए, ड्रग्स में चला जाए, दारू पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, लड़कीबाजी करने लगे, तो हम इसको कहें कि देखा तू पैसा करती रही, तेरा बेटा बिगड़ गया। है ना, लोग तो इंतजार करते हैं। जैसे जैसे जो लोग पैसा नहीं कमाती, जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती, उनके तो बच्चे बिगड़ते ही नहीं है। पैर में दर्द हो जाए तो लोग कहेंगे, लोग ना पैसे के पीछे भागते रहते हैं, बाद में हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते हैं। जैसे गरीब तो हॉस्पिटल के चक्कर ही नहीं लगाते। पैसे वालों के, जो भी पैसा कमा रहा है या पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ रहा है, दुनिया पीछे तो खड़ी है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, पर हमें उसकी तो सुननी नहीं है ना, हमें तो अपनी सुननी है। तो मैंने कहा या तो मैं छोड़ दूँ, निकल लूँ भैया, या एक व्यक्ति से बात करने से काम नहीं चल रहा, 3 लोगों से बात करके देखो। एक से नहीं काम कर रहा, 3 लोगों से बात करके देखें। 3 लोगों से बात करनी शुरू करी, कुछ ना कुछ टच बेस, बैंक गए, किसी से बात करी, किराना के स्टोर किसी से बात करी। शुरू में तो ऐसे पता है होता कैसे था कि बैंक में गए, एक पिंपल दिख रहा है और पता है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मन क्या कर रहा है, क्या बोलूं, ऐसा बोलूं, तब तक उठ के चली होता है ना। फिर बाद में अफसोस होता है, अरे ऐसा हो जाता, ये तो मेरी ना जीआरडी बन जाती, मेरे को जाना चाहिए था। होता है ना। फिर हमने देखा कि स्पीड पकड़ो, जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल है ना, वो स्लो नहीं है, वो फास्ट है। मन किया कर लो, ज्यादा क्या होगा, मना कर देगा वो, अभी भी तो मना ही है, अभी कौन सा वो हमारे कुछ है, मना कर देंगे। करते क्या, लड़के के रिश्ते को थोड़ी मना कर रहे हैं, चलो कल के ढाई करके बात करी। शुरू में बात नहीं करनी नहीं आती थी, तो ऐसे ही लोग ऐसे देखते थे, मैं छूत की बीमारी हूँ, मेरे को क्या बोल। 3 लोगों से है ना बात करनी शुरू करी, पैसा नहीं आने लगा, रिजल्ट नहीं आने लगा, खुद को बेटर लगने लगा। फिर मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर ऑफिस, वो कह रहे हैं भैया सीखना हो तो हर हफ्ते ऑफिस आओ। अब क्या करें, हर हफ्ते ऑफिस मुश्किल है। मैंने अरुण जी को बोला, पैसा है, मेरे को स्कूटर पे छोड़ आया करो, आते वक्त मैं बस से आ जाऊंगी। 70 रुपये लगते थे ऑटो के, 70 रुपये किसके पास होते थे। मैंने कहा मैं बस से आ जाऊंगी। कहने लगे नहीं पापा मम्मी नहीं मानेंगे। मैंने कहा उनको बताना ही नहीं ना, उनको क्या पता है नीचे ऑटो से आई हूँ या मैं बस से आ रही हूँ, पैदल चलती, किसी को बताने। सारा सच बोलने की जरूरत नहीं है, सफलता के रास्ते में थोड़ा आधा झूठ चलता है, आधा सच चलता है। मैंने कहा मुझे छोड़ो। स्कूटर पर बैठती थी, चुन्नी से बच्चे को बांधती थी, छतरी लेके भी बैठी हूँ मैं स्कूटर पे। आज मेरी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ सबको दिखती हैं,
बम्बई जैसे शहर में 4-4 गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी है, BMW है, मर्सिडीज है, वॉल्वो है, एक नौकरों के लिए क्रेटा है, आज वो गाड़ी दिखती है। पर क्या कोई तैयार है स्कूटर पे चुन्नी से बच्चे को बांध करके छतरी लेकर के बैठने के लिए, या बारिश होगी तो घर बैठ जाओगे? एक पीढ़ी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी, एक पीढ़ी को कीमत चुकानी है, या तो वो आपकी होगी नहीं तो आपकी अगली होगी। आप डिसाइड करो, आप या आपके बच्चे, कौन कीमत चुकाएगा? जब कीमत चुकानी है तो हम चुकाए ना, जितनी जल्दी चुका लो अच्छा है। 2, 4, 5 साल 10 साल भी लग जाए कोई बात नहीं, आगे की जिंदगी बहुत बड़ी है, आजकल कोई जल्दी मरता नहीं है, डॉक्टर मरने नहीं देते, तो बेहतर है 10 साल भी लग जाए। तो मैडम 6 महीने से कर रहे हैं तो क्या हो गया, 60 साल से कुछ नहीं किया, अभी 6 महीने में इनकी नानी दादी याद आने लगी इनको। और शरीर किसी का नहीं थकता, इस बिजनेस को करके शरीर नहीं थकता किसी का। शरीर थकान का तो भगवान ने इलाज बनाया है, रात को सो गए सुबह फ्रेश। शरीर किसी का नहीं थकता, मन थक जाता है। 3 महीने से कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, जैसे 60 साल से क्या हो गया था। अरे नहीं हो रहा तो और करो, सोल्यूशन नहीं करना नहीं है, ज्यादा करना सोल्यूशन है। मेरे को क्या है, मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताती हूँ। जब कोई बात मेरे को परेशान करती है ना, कोई बात, उस परेशानी को और बढ़ाती हूँ और बढ़ाती हूँ और बढ़ाती हूँ, इतनी बढ़ जाती है वो परेशानी कि उसमें से सोल्यूशन निकल के आता है। पीछे मुड़ने का रास्ता अपने लिए खाली छोड़ती ही नहीं हूँ, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या हुआ, मैंने और अरुण जी ने बात करी कि यार एक को बता रहे थे तो कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहे थे, 3 को बता रहे हम अच्छा फील कर रहे हैं, चलो 10 को बताने का प्रॉमिस करते हैं। 5 आप बताओ, 5 में बताती हूँ, और अगर एक भी बचा है तो रात का खाना नहीं खाएंगे। 5 बताने हैं, 5 लोगों को बिजनेस नहीं समझाया तो रात का खाना नहीं खाएंगे। दिल्ली की सर्दी, 10 लोगों को रोज बताने लगे, 5 में 5 अरुण जी। एक दिन आए अरुण जी घर, कहने लगे सुरेखा 4 ही लोगों से बात हुई है, मोदी केयर की 5वें से बात नहीं हो पाई। उनका कोई बात नहीं, बच्चों को सुनाया। तब 11:45 बजे STD की रेट 1/4 तो जाती थी, बच्चे को सुलाया, स्वेटर पहना, शॉल पहना और STD बूथ पे जाके बैठ गए। वहाँ किसी ने नंबर डायल किया तो लिखा हुआ है 044 ला 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 नंबर 044 तो चेन्नई का नंबर है। बंदा बाहर निकल के आया, मैंने उससे पूछा आपका चेन्नई में कौन रहता है? तो कहने लगे क्यों? हमने कहा हम चेन्नई में एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हमें एक पार्टनर चाहिए, पैसा उनको नहीं लगाना है पर सक्सेस में वो हमको पार्टनरशिप चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा कमाना चाहता है? तो कहने लगा पहले तो मैं ही हूँ। हमने कहा ठीक है भैया। फिर हमें समझ में आया कि जी अभी तक हम ना सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये, तो लोग प्रोडक्ट ले रहे थे। फिर हमें समझ में आया कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी की बात करो। हमने पैसे की बात करी ना, पैसा कमाना है, फट से बंदा राजी हो गया, अगले दिन का अपॉइंटमेंट मिल गया, हमने घर आके खाना खा लिया, अगले दिन वो बंदा मोदी केयर का GRDD है चेन्नई में, राम मंदिर। दैट्स द मैजिक। बीज इधर बो रहे थे, 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 फल यहाँ से निकल के आया, पेड़ यहाँ से निकल के आया, पता नहीं। पर बस एक नियम की सोएंगे नहीं, जब तक कुछ लोगों को मोदी के प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी से टच नहीं कर लेंगे, सोएंगे नहीं। हाँ भरे तो भला, ना भरे तो भला, हमारे बाप का कुछ नहीं जाता। तो गाना सुना है ना, तो मना करे तो वो वाला, इसमें उनका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वो हम डायरेक्ट सेलर का फेवरेट सॉन्ग होना चाहिए, हमारा कोई घाटा नहीं है। कोई भी मना कर दे, 140 150 करोड़ लोग हैं, कम नहीं पड़ेंगे लोग आपके सपनों के लिए। पर वो हिम्मत कि जब लोग ना दे रहे हो उस समय भी जाकर के उनसे बात करना, वो हिम्मत बड़ी चीज है। बस हम तो बस लग गए, बहुत कुछ होता है इस रास्ते में। ऑफिस गए, ऑफिस में पता चला इसका भी नहीं चल रहा, इसका भी नहीं चल रहा, इसका भी नहीं चल रहा, इसका भी नहीं चल रहा। जिनका चल रहा होता है ना वो बातें नहीं कर रहे होते, बातें ऐसी वाली कौन कर रहे होते हैं? जिनका नहीं चल रहा। और हम उन्हीं लोगों में घुस गए, अच्छा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, तुम्हारा भी नहीं चल रहा, यार कुछ गड़बड़ हो गई, रहने तो हमारा भी नहीं चल रहा, घर चलते हैं। हमें बहुत जल्दी आसान तरीके कभी नहीं पकड़ने। घर बैठना सबसे आसान है, छोड़ देना सबसे आसान है, खाने को रोटी तो ऊपर वाला ही दे देगा, तो फिर क्यों कुछ कर रहे हो? फिर तो कुछ ही नहीं करो। जितनी सांस उठा के लाए हो तब तक जिंदा तो रह लोगे, पर अगर ढंग से जीना है तो पीछे जाने का ऑप्शन रखना नहीं है। तो बस दोस्तों लगे रहे, 10 लोग 10 लोग 10 लोग 10 लोग,
मैं और मेरी सासू माँ, बट मंडे टू फ्राइडे तो अरुण जी तो बिजी होते थे, पापा जी तो बिजी होते थे अपने काम में। मैं और मम्मी निशांत को लेकर के स्टेरी क्लीन का डेमो किट लेकर के, हम 2 ही प्रोडक्ट का डेमो किट लेके जाते थे, स्टेरी क्लीन का और प्री वॉश का, 2 का डेमो किट लेकर के, और स्टेरी क्लीन और प्री वॉश 3-3 पीस लेके जाते थे हाथों हाथ बेचने के लिए, और अपॉइंटमेंट लेके जाते थे। अपॉइंटमेंट कैसे लेते थे? सिंपल, नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? मिसेस शर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आप किससे बात करेंगे? फोन रख दो। फोन पे कोई छापड़ मार सकता है? फोन पे कोई छापड़ तो मार नहीं सकता कि मैं हमारी मरी हुई दादी की हमें याद दिला दी। फोन पे तो छापड़ मारेगा नहीं। फोन मेरा दोस्त बन गया था, कुछ भी बोलो फोन रख दो, कुछ भी बोलो फोन रख दो। 15-20 फोन कॉल के बाद समझ में आने लगा था कि यार ये फ़ोन बड़ी अच्छी चीज़ है। नहीं तो मेरे तो पियर में फ़ोन ही नहीं था, ससुराल का फ़ोन तो मेरे को वही फ़ोन की घंटी बजती थी तो भाग के दूसरे नंबर पर चली जाती थी, मुझे नहीं उठाना पड़े, कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि दोस्तों इतना मज़ा आया ना, हम लोगों से कॉल करते रहे। एक कॉल किया, मिसेस वर्मा से बात कराइए। हाँ जी बोलिए। मिसेस वर्मा, हमारे पास चींटी भगाने का है ना वो है, हमें पता चला है आपकी कॉलोनी में बहुत चींटियाँ हैं। हमें कैसे पता चला? हमें नहीं पता चला, तुक्का मारा। कहने लगी हाँ बहुत चींटियाँ, लाल चींटियाँ पानी के मटके पे चली जाती है, किचन स्लैब पे बहुत परेशान करती हैं। हमने कहा हमारे पास चींटी भगाने का तरीका है, आप चाहें तो हम आपको डेमो दिखाने आ सकते हैं। अब अगर हम उनसे कहते हैं ना आप आइए आके डेमो देखिए, तो 100 सवाल करती। हमने कहा हम आ रहे हैं तो वो तो बनने के लिए ठीक था। आलस जड़ है गरीबी की। अगर कोई अपने सपनों की इनकम पे नहीं पहुंचा है तो मतलब उसने उस इनकम लायक जितनी मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत नहीं करी है, और कोई कारण नहीं है। हम सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, मैडम कैसे बोले कि बस लोग गारंटेड आ जाएं, उनको क्यों बोलते हो? खुद चले जाओ ना उठ करके। जब आप जाने की बात करोगे तो लोग मना नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों यही किया हमने कहा हम आ रहे हैं। बच्चा मेरा छोटा, सासू माँ की गोड़ा नहीं है, नी कैप नहीं है। उठाया, बच्चे को लिया, बच्चे का टिफिन बॉटल और रवाना। फिर एक ने बता दिया कि उसके घर में चींटी है, फिर उस कॉलोनी के नंबर ढूंढे। अब जैसे जस्ट डायल बस डायल नहीं होता था टेलीफोन डायरेक्टरी में से, उसी कॉलोनी के नंबर ढूंढ के लोगों को कॉल किया। हमें पता चला आपके यहाँ चींटी है, लाल रंग की चींटी है, पानी के मटके में चली जाती, किचन के स्लैब पे चली जाती। कैसे पता चला? फील्ड सिखाता है। कोई ट्रेनिंग रूम आपकी इनफ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। हम कुछ नहीं कर सकते आपका, सिर्फ आपको धक्का दे सकते हैं कि बढ़ो आगे। बढ़ना किसको है? आपको खुद को। फील्ड जो सिखाएगा वो कभी भूलोगे नहीं। फील्ड जो सिखाएगा वो आपको गर्व दिलाएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हो, अपने सपनों के लिए कर रहे हो ना। बैठ करके अंडे तो सह नहीं रहे हो अपने सपनों के, अपने सपनों के लिए कुछ कर रहे हो। वो आपके चेहरे पर नूर आने लगेगा, आप में आत्मविश्वास आने लगेगा, आपको बात करने का तरीका आने लगेगा। बहुत कुछ है जो होता चला जाएगा जब आप फील्ड पे उतरोगे। बिलीव मी, हमने जब डिसाइड किया था ना कि 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, रोज 10 लोगों से मोदी की बात करेंगे, तो पहला चैलेंज क्या था? बोलना नहीं आता था। बात तो करेंगे और बोलना आता नहीं है। पता चला दिवाली मेला में, रोज गार्डन में, आपके फरीदाबाद रोज गार्डन में एक है ना स्टॉल, मेले में स्टॉल मिल रहा है 500 रुपये में। प्रोडक्ट बेचना अलाउड नहीं है, पर स्टॉल लगा सकते हो। मैंने कहा अच्छा बोलना सीखना है ना, चलो स्टॉल लगा के दो मेरे को। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो। हमने 500 रुपये खर्च किया, एक स्टॉल लिया, 200 एक कपड़ा लेकर के आए, 200 रुमाल काटे और 200 रुमाल पे कच्चा टाँका लगाया। लपूसड़े नहीं निकलने होने चाहिए। काम हम छोटा कर रहे हैं, दिखता लोगों को है, पर हमें पता है ये काम बड़ा है हमारे लिए। लोगों को क्या दिख रहा है? डेमो हो रहा है छोटा सा, हमें क्या पता है इसी डेमो किट में से तो कार निकलनी है। तो दूसरों को भले नहीं पता, हमें तो पता है वो काम बड़ा है, तो स्टाइल से करना है। रुमाल निकाले, सिल्वर डिक्थी, चांदी के पुराने दिवाली वाले सिक्के निकाले। उस दिन मेले में खड़े होके मैंने 200 डेमो किए थे। जिसको बात नहीं करनी आती, वो 200 डेमो करेगा तो क्या होगा? बात करनी आ जाएगी। गला बैठ गया था। शाम तक मैं उठ गई थी। कहीं भी खड़े हो जाओ एक दिन के लिए, बस उतना एक दिन चाहिए आपको बात करना सीखने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे को आता नहीं, अपलाइन आए तो कुछ, अपलाइन आए तो कुछ, और एक दिन खड़े हो जाओ। एक दिन परिवार में घुस जाओ, परिवार के 40 लोगों से बात करो, 40 लोगों में से शायद 40 लोग ना दे दें, और आपकी हो जाएगी कायनात की तरफ से। तो यही किया मैंने दोस्तों, लग गए वहाँ मेले में जाकर के सीखा। मैं तो मेले को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने उसी दिन सीखा कि प्रोडक्ट को उठाते कैसे हैं।
प्यार से। हमारा लोग क्या करते हैं, मैडम आपका ना ये अच्छा नहीं है, मैं कहती हूँ आप भी अच्छे नहीं हो। जो आपका बोल रहा है यानी वो मोदी केयर का हुआ ही नहीं, जो मोदी केयर का हुआ ही नहीं, मोदी केयर उसका कैसे होगा? आप चाहते हो मोदी केयर से कमाना, तो पहले मोदी केयर में आपको घुसना होगा ना, मोदी केयर को खुद में घुसाना होगा ना, वो गर्व तो लाना होगा ना। झाड़ू की भी फैक्ट्री बनाई होती तो झाड़ू को कैसे छूते? यहाँ 800 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी कंपनी ने और हम कह रहे हैं आपका मोदी केयर नहीं चलेगा। तो बस दोस्तों वही बेसिक किया, रोज किसी न किसी से मोदी केयर की बात, रोज किसी न किसी से मोदी केयर की बात। मैं जयपुर आई थी, मैं आपको बताऊँ, मैं ट्रेन से मेरे पीहर से दिल्ली जा रही थी, शताब्दी थे, पास में एक लेडी बैठी थी, पटर 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 बात होने लगी, कहने लगी मैं शादी में आई हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उसको मोदी केयर समझा, कहने लगी आ जाओ। आप क्या जयपुर की किस्सा बता रही हो? कहने लगी आ जाओ। मैंने एक रूल रखा, कल कोई बुला रहा है तो कल मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही तो उसको हाँ भर दूंगी। सिर्फ एक ही रूल, डायरी अगर खाली है तो अपॉइंटमेंट को मना नहीं करना है। परसों जाऊंगी, तरसों जाऊंगी, सैटरडे जाऊंगी, संडे। सही काम करने का सही वक्त क्या होता है? अभी। किसी भी राइट और रॉन्ग रीजन से चीज़ों को टालना नहीं है। अभी तो ये है, अभी तो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वो आएंगी कि नहीं आएंगी, ये और वो। मैं अजमेर से दिल्ली गई हूँ, बच्चा मेरे साथ, वो लेडी कह रही है आप आ जाओ, मैं शादी में आई हूँ, मैं ट्यूसडे को पहुँच जाऊँगी वापस, आप वेडनेसडे को आ जाओ। मैं वापस वेडनेसडे को शताब्दी पकड़ के जयपुर आ गई और मैं स्टेशन पे खड़ी हूँ, वो लेडी फ़ोन नहीं उठा रही है। उसने फ़ोन नहीं उठाया, मैं वो मीटिंग नहीं करके गई, वो लेडी से मिली नहीं, वो लेडी ने ज्वाइन नहीं किया, मैं तो कहीं पहुँच गई ना। क्यों? क्योंकि मैं ठल्ले मार करके जयपुर से लौटी भी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर थकता है बस, कोई बात नहीं, रात को सोएंगे, शरीर ठीक। मेरे बच्चे के लिए तो अच्छा है, आराम से ऐश से जी रहा है कि नहीं जी रहा हूँ, मैं कौन सा, मैं भी ऐश से जी रही हूँ। कुछ साल का संघर्ष था। तो मेरा कहने का जो आप लोगों से मतलब है वो ये कि लोगों से बात करना ना, आप उससे एनर्जी नहीं रख सकते, बात तो करनी पड़ेगी, सीखनी होगी, पर उससे डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक जो शुरू हुआ वो समझो। पहला चेक 167 रुपीज़ का आया था, सब जन ने मजाक बनाया, मेरी डाउनलाइन घर आंटी का 189 रुपीज़ का चेक आया था। कह लो इतना तो मैं ताश खेल के कमा लूँ, उन्होंने मोदी केयर छोड़ दिया। अब मैं भी छोड़ सकती थी कि यार मैंने भी डाउनलाइन का मुझसे ज़्यादा चेक आया। इनका यार ये बिजनेस तो अच्छा है, अगर लोग आपसे ज़्यादा कमा सकते हैं तो मतलब वो परमानेंट रह सकते हैं। मैंने उससे कुछ और सीखा, उन्होंने कुछ और सीखा। घर आंटी आज भी ताश खेल के कमा रही है और गंवा रही है, और सुरेखा भार्गव आपके सामने खड़ी है। 167, फिर 258, फिर 436, ऐसे छोटे छोटे चेक। मैंने बोला मुझे बम्बई जाना है, मेरे ससुर जी कहने लगे नहीं अपने लिए तो राजस्थान काफ़ी है। जयपुर आई थी मैं, पहला मोदी केयर का शोकेस जयपुर में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, जयपुर में हुआ था। हमें पता चला जयपुर में मीटिंग करनी है कंपनी, हम भी गाड़ी उठे, हमारे पास पापा के पास ओमनी थी, मारुति ओमनी। फटाफट पापा, मम्मी, मैं, निशांत, अरुण जी, हम लोग जयपुर। पापा कहने लगे चलो जयपुर चलते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सबको मोदी केयर की मीटिंग में बुलाएंगे। हमने सबको कॉल कर दिया। पता नहीं कैसे आखिरी मोमेंट पे अरुण जी कहने लगे पता नहीं एक पेपर में ऐड दे देता हूँ। तब ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था, वो गए जाकर के डेक्कन हेराल्ड, वो राजस्थान पत्रिका में एक छोटा सा ऐड किया, आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं संपर्क कीजिए, अपना नंबर दे आए। बस मेरे को बात करनी ढंग से नहीं आती और ये एडवर्टाइजमेंट दे आए, क्योंकि ना ऐसा ओखली में सिर देना ही पड़ता है। बड़ी सफलता चाहिए तो सब कुछ सीख करके करोगे से नहीं चलेगा, कुछ तो भी कर लो। रिश्तेदारों ने तो सबने मना कर दिया, नहीं कल हमारा ये है वो है मीटिंग है वो है। फोन आए 200, कितने, मैं समझा के इस जगह मीटिंग आई है, डिटेल में समझाएंगे, इस जगह मीटिंग है डिटेल में। मैं थक गई, सब जने के पूछते थे, एड्रेस पूछते थे, नियर बाय पूछते थे, बस कौन सी मिलेगी ये पूछते थे। अगले दिन आया एक भी नहीं आया। और तो और जब हम मोदी केयर की मीटिंग में पहुंचे तो मीटिंग में थी नहीं, पता चला वो 2 घंटे पोस्टपोन हो गई थी, कोई भी नहीं था, क्योंकि हमें मैसेज नहीं मिला था कि 2 घंटे पोस्टपोन हो गई। काफ़ी नहीं था ये कारण कहने के लिए मारो गोली मोदी केयर बिल्कुल ठीक नहीं है, खबर भी नहीं करता, मीटिंग पोस्टपोन कर देता है। मैंने क्या सोचा, यार देखो ये ना इस ऑफिसर से गलती हो गई, पर क्या ये ऑफिसर मेरे बच्चे का बाप है? तो उसकी गलती की सजा मैं अपने बच्चे को क्यों दूँ? गलती उनसे हुई, सजा मैं अपने बच्चे को दूँ? नहीं दे सकती। किसी की भी गलती की सजा
कोई भी आपसे कोई भी व्यवहार कर ले, कोई मेरे मुंह पे थूक के भी चला जाए ना, मैं नहीं मोदी केयर छोड़ूंगी। ये वाला नियम होना चाहिए। ईगो नहीं रखनी है, ईगो नहीं रखनी है। डाउनलाइन ने ये कह दिया, अपलाइन ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, उसको स्टेज पर 2 मिनट दे दिए, मुझे स्टेज पर 1 मिनट दिया। आपको 1000 कारण मिलेंगे। ईगो बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मोदी केयर ने तो प्लान चेंज कर दिया, हमें तो जब ज्वाइन करा था तो ये बताया था, अब तो ये हो गया। अरे मोदी केयर जो कर रहा है वो टेबल के उस तरफ जो हो रहा है वो उस तरफ होने दो, मैं टेबल के इस तरफ हूं। मेरा काम तो पहले प्लान ए था, प्लान बी था, प्लान सी था, प्लान डी था। मेरा काम क्या है? पूछना। पैसा कमाओगी, बाल अच्छे करने, स्किन अच्छी करनी है, फॉरेन ट्रिप जाना है, गड्डी चलानी है, मेरा तो काम वही है परमानेंट। तो मैं परेशान क्यों हूँ? ईगो परेशान करती है। क्या परेशान करता है? ईगो। नहीं पढ़ना है चक्कर में। जिंदगी छोटी सी है, सपने बहुत बड़े हैं, मौका सबके पास बहुत बड़ा है। उस मौके को छोटी मोटी बातों में परेशान नहीं होना है। मैं आई, जयपुर आई, कोई मीटिंग नहीं थी, 2 घंटे बाद की मीटिंग थी। मैं बच्चे को लेकर के, मम्मी चली गई अरुण जी के साथ, वो कोई उन्होंने दुकान देखी थी, वो दुकान की रेखी करने की, देखे वो दुकान खरीदनी है, ऐसा है वैसा है। मैं बच्चे को लेकर के बैठी थी, तब कंपनी के 2 टॉप अचीवर थे। मैं शुरू से टॉप अचीवर नहीं थी, कंपनी के 2 टॉप अचीवर थे, नंबर 1 और नंबर 2। वो आए मेरे पास, वो आए थे जयपुर मीटिंग अटेंड करने, वो आए मेरे पास। मैं बच्चे से निशान रो रहा था, मैं उसका ऐसा ऐसा चुप करा रही थी। मैडम, डायरेक्ट सेलिंग बच्चों का खेल नहीं है, क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो? तुम्हें नहीं बताया ना तो मेरा भी नाम सरेगा। बाहर मैंने कभी किसी से, राजस्थान के लोग हैं, मीठा बोलना ही जानते हैं, बाहर मैंने कभी किसी से कड़वा नहीं बोला। कोई बात, अंदर ही अंदर बोला कि बताऊंगी आपको मैं क्या चीज़ हूँ। इसी बच्चे के लिए तो कर रही हूँ। आज भी देखो मैंने क्या पहना है, सुंदर साड़ी है, कितना मतलब ये घड़ी वड़ी मिलाकर के 25-30 लाख रुपए से ज़्यादा का तो कुछ नहीं पहना हो। बट मेरी सासू माँ जिस घर में बैठी, अभी जिस बिस्तर पे लेटी है ना, 45 करोड़ का वो घर है। मेरी बहू तो जिस घर में, जिस कमरे में आई ना, उस कमरे की अकेली कीमत 6 करोड़ की तो होगी। इस बात को समझो। कोई कुछ भी कहे, जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, तो फिर हमारी परेशानी बड़ी क्यों दिखनी चाहिए? ये जयपुर की बात है। और मैं तो 3% पे थी तब, 3% है। और मीटिंग में मम्मी शायद 7%, 6% पे थी। मीटिंग में जो है, मैं तो थी नहीं तब, मम्मी के नाम से करती थी। मम्मी 3% पे थी, सबसे पीछे बैठे थे मीटिंग में हम, और ऑल 3% स्टेज पर आइए बुलाया। मम्मी कहने लगी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। पापा ने मुझे बोला तुम जाओ। मैं जाकर खड़ी हो गई। मेरे सामने वो पोडियम था, लकीली मेरे पैर काँप रहे। मैं तब तक बोलती रही जब तक मेरे पैर काँपने बंद नहीं हुए। क्या बोली मुझे पता नहीं। उस दिन मैं उठ गई थी। जयपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है हमेशा से। और आप तो उसी शहर में हो, आप तो उसी शहर में हो। यहाँ के पानी में ना फर्क है ना? जिद है, जिद। उस जिद को पकड़ो, बाकी कोई चीज काम नहीं आएगी, जिद काम आएगी। फिर जब मैं सक्सेसफुल हो गई ना, वो लोग फर्स्ट डायरेक्टर थे, फर्स्ट स्टार थे, फर्स्ट एमरल्ड मैं बनी, ठीक है। फिर वो लोग आए, मैडम हमें शुरू से पता था आप सक्सेसफुल हो जाओगे। उनकी तो डेथ हो गई है, उनका बेटा अभी भी है, मोदी केयर में GRDD है। हमारी बात होती है, बहुत हंसते हैं कि देखो जी मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन्होंने मुझसे नहीं कहा होता ना कि मैडम ये बच्चों का खेल नहीं है, क्या पता मैं भी चैलेंज नहीं लेती, मैं भी पीछे कभी सटक जाती, फिसल जाती कहीं। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि चैलेंज ले लिया था। तो डायरेक्ट सेलिंग का ये मजा है। फिर 700 रुपये का चेक, फिर 1700 रुपये का चेक, फिर 17,000, फिर 77,000, फिर 1,07,000 करते 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 2005 में एक ईयरली बोनस स्पेशल कंपनी ने दिया था। 45 लाख रुपए का चेक मेरे को 2005 में मिला। मुझसे कहा गया था कि भैया आप डिसाइड करो, नंबर पे बात करो कि आपको क्या इनकम चाहिए। मैंने बोलना शुरू किया। ये 1998 की बात है।
मैंने बोलना शुरू किया 2005 में मेरा 1 करोड़ रुपए का चेक आएगा, 2005 में मेरा 1 करोड़ रुपए का चेक आएगा। 1 करोड़ रुपए का चेक लिखा अपनी चेकबुक में से फाड़ करके, खुद ही के साइन किए, डेट डाली 26 जुलाई 2005। तब तक चेक 22-23 तारीख तक आते थे, तो 26 जुलाई 2005 की डेट डाल दी, 1 करोड़ रुपए का चेक लिख दिया। 98 से गाना गाती रही, 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक। 26 जुलाई निकल गई, 26 अगस्त निकल गया, 26 सितंबर निकला, जो अक्टूबर का चेक आया उसमें 45 लाख रुपए का चेक आया। यानी मतलब क्या है, 1 करोड़ का नहीं आएगा ना बोलने से, 45 का तो आएगा। मैं कहती हूँ 5,000 लोग 10 लाख रुपए कमाने वाले भले 10 साल बाद बनेंगे, पर अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर 500 लोग तो खड़े होंगे, ये बात गारंटेड है। क्योंकि अभी देखो 1 करोड़ मांगो तो 45 लाख का मिल जाता है। 2005 का 45 लाख का मतलब समझते हो? उससे जो जमीनें खरीदी उसकी अब आज कीमत क्या होगी, अंदाजा हो सकता है? और पता है आपको, एक बार 45 लाख कमा के इधर उधर उड़ जाता है। हर महीने जो चेक आता है ना, भले 10,000 का, उसमें बहुत बरकत होती है। 1 लाख के चेक पे एक बार पहुंच जाओ, धक्का लगाओ खुद को, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े, इस हाथ की थकान इस हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए, इस पैर का दर्द इस पैर को पता नहीं चलना चाहिए, मन तो कभी थकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हो। 1 लाख रुपए के चेक पे पहुंच जाओगे ना, 1 लाख रुपए हर महीने का चेक बरकत देने लगता है। ये तो शुरू में तो खर्चों में निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो प्रॉमिस करो अपने आप से, वादा करो अपने आप से कि कोई चेंज आए, कंपनी में कोई कुछ ही करे, कोई कुछ ही करे, कोई कहीं जाए, मैं सिर्फ मोदी करके 1 लाख रुपए के चेक के लिए जी रहा हूँ। अभी अपने आप से वादा करके आज यहाँ से जाना, मिनिमम 1 लाख रुपए के चेक के लिए जी रहा हूँ। पहली गाड़ी मारुति 800 खरीदी थी, स्कूटर पे जाते थे हम लोग। पहली गाड़ी सफेद रंग की, नॉन AC, वैसे ऐसे विंडो खुलने वाली, वो 200 साइन कराते थे बैंक वाले, पहले ऐसे 200 साइन करके निकले हम। और जब शोरूम पे पहुंचे तो निशांत रोने लगा, वो लाल रंग की जैन खड़ी थी, ये रेड कार लेनी है, ये रेड कार लेनी है। इतना रोया, मेरी पहली गाड़ी का एक्सपीरियंस ऐसा था, क्या बताऊँ आपको। रो रहा है, कोई बात नहीं, उसको रोते रोते घर लाए, पर अपने आप से वादा किया कि बच्चे की पसंद की कोई गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। बातें बड़ी चीज़ है। तो क्या हुआ, मर्सिडीज मारुति 800 आई, फिर जैन खरीदी अपनी गाड़ी, फिर होंडा एक्सेल खरीदी, फिर मर्सिडीज C-क्लास खरीदी, फिर मर्सिडीज GL 96 लाख रुपीज़ की खरीदी, फिर 1 करोड़ 40 लाख की मर्सिडीज खरीदी, फिर वॉल्वो खरीदी, फिर बच्चे को पिछले साल BMW गिफ्ट करी। अब BMW तो मतलब मैं दुनिया की सबसे बड़ी जो कार है ना, सबसे महंगी जो कार है, वो जाके एक कार्ड स्वाइप करके घर लेकर के आ सकती है। एक कार्ड स्वाइप करके कार वार अब सब छोटा हो गया है, आपके लिए भी होगा। आज कहाँ हो इस पे मत जाना, तैयार हो, ये है डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक। चाहते हो आपके लिए वर्क करे? मेरी कोई पहचान नहीं थी, अब आप लोग मुझे प्यार से जानते हो, मेरे नाम से जानते हो। मेरी सासू माँ, मैं उनको बहुत बार फ़ोन पे सुन चुकी हूँ लोगों से बात करते वक्त, लोग बेटी की राज में रानी होते हैं, मैं तो मेरी बहू की राज में महारानी हूँ। आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस पर्सनल बताती हूँ। अभी मेरे बेटे की शादी थी, तो जिस दिन शादी थी, आफ्टर पार्टी में हम लोग थे, शादी खत्म हो गई थी, पता चला मेरे देवर का कॉल आया कि भाभी मम्मी गिर गई है। मम्मी ना हर साल एक बार गिर जाती हैं, हड्डी उनकी कैंसर सर्वाइवर है, तो हड्डियों में थोड़ी प्रॉब्लम है, मम्मी गिर गई हैं। फटाफट मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी, वहाँ जाकर के मैंने जो सीन देखा ना, मैं आपको बता रही हूँ, इतना हार्ट टचिंग सीन है। मैं इस सीन के लिए दोबारा जितनी भी मेहनत है ना करने को तैयार हूँ, जो सीन उस समय आंखों के सामने था। मम्मी नीचे लेटी हुई थी, इन लोगों ने मम्मी को चद्दर, नाइटी पहनी हुई थी, इन लोगों ने मम्मी को चद्दर उड़ा दी थी। जैसी लेटी थी ना वैसी की वैसी लेटी थी, और क्या कह रही थी, पिंकी को बुलाओ, पिंकी को बुलाओ। मेरा घर का नाम पिंकी है। उनका बड़ा भाई खड़ा है, उनका बेटा खड़ा है, सब लोग सारे रिश्तेदार आ गए। वही लोग समझा रहे थे कि भाभी उधर बिजी हैं, आफ्टर पार्टी चल रही है, हम लोग आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं ना। नहीं, पिंकी को बुलाओ। और जैसे ही मुझे देखा, मैं फौरन गई, मैंने कहा मामा, उनको टेंशन हो गया था कि मैं इसकी शादी बिगाड़ रही हूँ। पिंकी गिर गई, तेरा फिर काम बढ़ा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी चलेंगे, अभी फटाफट अपन है ना आज दिल्ली चल लेंगे और हो जाएगा ठीक, कोई चिंता नहीं है। रोने लगी। घर वाले बाद में मेरे से कहने लगे, क्या तमाशा मचाया इन्होंने, हम सब खड़े हैं और ये कह रही पिंकी को बुलाओ, पिंकी को बुलाओ। मैं मन ही मन सोच रही हूँ, मैंने कमाया है।
ये कमाया है। और ये नहीं हुआ, 45 मिनट से गिरी हुई थी, इन लोगों ने जो एम्बुलेंस बुलाई थी वो पहुंची नहीं, मैं पहुंच करके मैंने एजेंसी वाले को कॉल किया, 5 मिनट में मेरी बुलाई हुई एम्बुलेंस आ गई थी। मैं जब जैसे एम्बुलेंस आने लगी, मैं पर्स लेकर के, मैं तो मेरे लिए मेरा परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबके लिए होना चाहिए। मैं पर्स लेके बाहर खड़ी हो गई, भैया बोले, मम्मी के भैया बोले कि है ना हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, आप यहाँ पे निपटाओ। तो मैं खड़ी हो गई। 2 घंटे बाद कॉल आया, चार्टर प्लेन करके इनको दिल्ली ले जाना होगा। मैंने कहा ठीक है, कर लो, कर लेते हैं। 1 घंटे बाद और कॉल आया, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, प्लेन में जा सकती है। मैं मम्मी को कह रही थी अगर उस दिन मैं आपके साथ गई होती तो आप चार्टर प्लेन में घर आई होती। किसके लिए करते हैं? अपने अपनों के लिए। ये है डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक। आपको अपने परिवार को कभी निराश नहीं करना पड़ेगा, कभी निराश नहीं करना पड़ेगा अगर आपने दिल लगा करके मोदी केयर कर दिया तो। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ, लेटे थे 2005 से 2016 तक, बात नहीं कर सकते थे, करवट अपने आप नहीं ले सकते थे, पर राजा जैसे लेटे थे। क्यों? क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। ये है मैजिक। इस मैजिक को ढंग से समझो, दिल से समझो। इस स्लाइड बढ़ा दो जरा। हाँ, इस बिजनेस की धत्तेरी करने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर बता रही हूँ, मैंने जो शुरू का आधा घंटा आपका इसी एक बात को समझाने के लिए लिया है। एक जूता पॉलिश करने वाला ना अपना जो शू का जो ब्रश होता है ना, वो उस ब्रश को कितने सम्मान के साथ देखता है, क्योंकि वो उससे कुछ रुपया कमाएगा। आप जिस बिजनेस से अपने सारे सपने पूरे करोगे, उसके बारे में कोई बोले तो आपको क्या करना चाहिए? जूते पॉलिश वाले को बोलोगे ना, वो ब्रश उठा के आप ही के मुंह पे मारेगा। और आपसे वो मोदी केयर की बुराई करे और आप सोचो हाँ यार ये सही कह रहा है, बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो गलत बात है, ये प्रोडक्ट बंद कर दिया, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ये प्लान बदल दिया, ऐसा कर दिया। धत्तेरी की करोगे, मैंने कभी नहीं करी। मेरे मुंह से मनोज जी कभी एक भी नेगेटिव वर्ड सुना? कभी भी। क्यों? क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी है, जो हमारे सपने पूरे करेगा, उसके लिए उल्टा भी टकने को मैं तैयार हूं, और वो जैसा भी है मेरे लिए वैसा ही सबसे अच्छा है। बच्चा होता है ना, बच्चा, निशांत क्या बुराई करो, निशांत मेरे बेटे की बुराई करोगे, मैं क्या करूंगी? नहीं सुनूंगी ना। आपके बच्चे की कोई बुराई करेगा, सुनोगे? मोदी केयर की कोई बुराई करेगा तो सुन लोगे? ठीक है, प्रॉस्पेक्ट कुछ बोलता है ना, कोई भी जना बोलता है ना, मैं बहस नहीं करती। अगर कोई प्रॉस्पेक्ट मोदी केयर की बुराई कर रहा होता है, कोई डाउनलाइन मोदी केयर की बुराई कर रहा होता है, मैं बाहर से क्या करती हूँ? समझ सकते हैं, आपका भी राइट टाइम नहीं आ रहा है, समझ सकते हो। बेचारगी, मेरे को तरस आ रहा होता है अंदर ही अंदर। पता है क्या बोल रही होती हूँ? बता दूँ? उल्लू का पट्टा। किस्मत खराब है इसकी, उसकी किस्मत खराब है, मेरी थोड़ी खराब है। तो कोई कुछ ही बोले, हमें तो, मैंने मोदी केयर को भगवान से भी बड़ा दर्जा दे रखा है, क्योंकि मोदी केयर भगवान का ही भेजा है। अगर मैं मोदी केयर पर विश्वास नहीं करती, मतलब मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। और ये आज पैसा कमा रही हूँ इसलिए की बात नहीं है, जब पैसा नहीं कमाती थी तब भी इतना ही सम्मान देती थी। आप तैयार हो? कोई मोदी केयर की बुराई करेगा तो क्या करोगे? पलट जाओ, पलट जाओ, बहस में नहीं पड़ने का। हमें हमारी एनर्जी राइट लोगों पे इन्वेस्ट करनी है। कोई मोदी केयर की बुराई करे, कटली मार लो। आर यू रेडी? सो मैजिक लाइज इन इट्स ग्रेटनेस, नॉट इन सिंप्लिसिटी। हमारा बिजनेस बहुत सिंपल सा दिखता है, जैसे मैं दिखती हूँ ना सिंपल ही। ऐसा देख के लगता नहीं क्या ये सचमुच 1.25 करोड़ कमाती होंगी कि नहीं कमाती होंगी। अगर मैं बोलना नहीं शुरू करूँ, ऐसे चुपचाप कहीं खड़ी हो जाऊँ, तो किसी को नहीं समझ में आएगा। जब हम बोलना शुरू करते हैं, मैं जब ये चेन पहनती हूँ ना, तो पीछे सेफ्टी पिन लगाती हूँ, क्योंकि माला पहनाते हैं ना, मालाओं के साथ उतर जाती है, तो मैं सेफ्टी पिन लगाती हूँ। आज लास्ट मोमेंट में सेफ्टी पिन नहीं मिली तो सेफ्टी पिन नहीं लगा रखी है, इसलिए ध्यान आया कि यार ये तो नहीं उतर गई। लक्ष्मी की जो इज्जत नहीं करता ना, लक्ष्मी उनकी इज्जत नहीं करती, कितना भी पैसा होए। हमें कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बड़े नसीब से मिलती हैं चीज़ें, उनको संभाल के रखना है। टच वुड, आज तक मैंने एक भी जेवर नहीं खोया, क्योंकि मैं अपने दिन कभी भूली नहीं। मेरी माँ के पास एक जेवर नहीं था, एक जेवर नहीं था असली। वो कभी शादी वादी होती थी ना अपनी भाभीयों का सब ऐसे पहन, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो इमरजेंसी में हुई थी, तब गोल्ड नहीं खरीद सकते थे, तो कैश दिया गया था, कैश ससुराल में ख़त्म हो गया। मम्मी की बर्थडे आई
हम दोनों तीनों बहनों ने मिलकर उनको 10 अंगूठियाँ गिफ्ट करी, एक साथ बर्थडे पे एक के बाद एक अंगूठियाँ पहनाई उनको। ऐसे ऐसे कर रही थी उस दिन वो सारे दिन वो ऐसे ही बात कर रही थी। तो मेरे को पता है कि जेवर एक लेडी के लिए कितनी मायने रखती है, मैं इसलिए उसका ध्यान कुर्सी लगी पड़ी है। खोना नहीं, मतलब खोएगा ही नहीं। सो मैजिक लाइज इन ग्रेटनेस। अगर आपने इसको हल्के में लेके रखा है ना तो बदल जाओ। ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है कि अरे उन्होंने बोला था 4 बार कॉल किए थे इसलिए मीटिंग में आए। एक बार 4 बार कॉल करने से मीटिंग में आए कोई बात नहीं, अगली बार भी 4 कॉल करना पड़ा तो आपसे बड़ा नादान कोई नहीं। हल्के में लोग हैं, सिंपलिसिटी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको पता ही नहीं आपके बगल से आपके करोड़ों रुपए निकल गए। इसकी ग्रेटनेस को समझो, इसकी परमानेंट इनकम को समझो। मैं आपको इसकी एक सीक्रेट बताती हूँ। अभी मैंने 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किए हैं थोड़े, मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट को समझ रही हूँ, फाइनेंसेस को समझ रही हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मेरे मरने से पहले। अगर भगवान ने मुझे और 25-30 साल जिंदा रखा, 30 ईयर्स अगर मैं और रही, तो मैं 40,000 करोड़ की आसामी बन के मरूंगी। जो लगाया है, जो इन्वेस्ट किया है, उससे जो 12 से 15% में इंटरेस्ट आ रहा है, खाली मैं उस पर कुछ भी नहीं करूँ ना, वो उस पैसे पे खाली वो बस जो पैसा लगा रखा है, 30 साल जी गई, 32 साल, तो 40,000 करोड़ की होगी सुरेखा भार्गव। आप सोचो 1 लाख रुपया भी, आपका 5 लाख रुपए का चेक आने लगे, 1 लाख रुपया सही ढंग से इन्वेस्ट करने लगो ना, और अगले 30-32 साल आप जी गए ना, तो 1,000 करोड़ के आसामी बन के तो आप भी मरोगे। चलो मैं तो, आपको लगता है कि अच्छा सुरेखा मैम तो बहुत कमाती है, 5 लाख तो बड़ी बात नहीं है, 2-2.5 लाख कमाने लगो तो 1 लाख बचाया जा सकता है। 1 लाख रुपया हर महीने बचाओ, लगाओ, 32 साल में 1,000 करोड़ के मालिक हो गए। क्यों नहीं मरना चाहोगे 1,000 करोड़ कमाने के बाद? मुझे अभी बताओ, और क्यों नहीं कर सकते आप लोग ये? तो ये जो कर रहे हो ना, ये ऐसा छोटा मोटा नहीं है कि अरे 2 घंटे खड़े रहे, यही फर्क पड़ता है। 1,000 करोड़ कमाने के लिए, अभी हमारे एक फ्रेंड हैं, 35,000 करोड़ का उनका, नहीं 3500 करोड़ का उनका टर्नओवर है, 22 करोड़ प्रॉफिट कमाते हैं। 3500 करोड़ में से 22 करोड़ का प्रॉफिट है। सुरेखा भार्गव ने कुछ नहीं लगाया ना, तो भी 12-15 करोड़ का प्रॉफिट है ना। तो इस बिजनेस को हल्के में नहीं लेना है। हम भले आपको यहाँ नीचे बैठा करके बात कर रहे हैं, हमने कोई 5 स्टार होटल के किसी उसमें वो नहीं करा है, पर यहाँ नीचे जमीन में बैठ के भी सोच ना वही रखनी है। मैं आप सबसे एक वादा चाहती हूँ, 1000 करोड़ कमाए बिना मरोगे नहीं। वादा करो, अपने आप से वादा करो। पहली पीढ़ी हो ना, आपके पापा मम्मी तो कोई 10,000 करोड़ छोड़ के नहीं गए, किसी के छोड़ के गए नहीं। अगर छोड़ के गए तो इसलिए कर लो कि और 1000 लोगों को ये करने का मौका दो। छोड़ के गए तो भी कर लो, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके लिए छोड़ के गए, आप दूसरों के लिए तो सबके माँ बाप तो नहीं छोड़ के गए। 1000 करोड़, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो 40,000 करोड़ का आसामी हो, वो एक्साइटेड नहीं होगा? और क्यों नहीं होगा? देखो, जब समीर जी को मैंने पहली बार देखा था ना बोलते हुए, मेरा क्या सीन था, स्कूटर पर गए थे हम समीर जी से। जब मैं पहली बार मिली थी, हम तो स्कूटर पे, भी आप में से कितने लोग 2 व्हीलर पे आए हो? 2 व्हीलर, ये अच्छा, चलो ऐसे बताओ कितने लोग अपनी कार से आए हो? कितने लोग आए हो? बाकी सब लोग या तो 2 व्हीलर से आए हो, या बस से आए हो, ऑटो से आए हो। तो ये जो कार वाले ना, इनको साइड करो, मैं बाकी लोगों के जैसी थी, वही थी। समीर जी को देखा, समीर जी मेरे को बड़े अच्छे लगे, ऐसे क्रिस्प कपड़े पहने हुए। पता है मेरे दिमाग में क्या बात आई? मेरे बेटे को ऐसा बनाना है, और मेरे बेटे को ऐसा बनाने के लिए मुझे उनके पापा जैसा बनना है। समझ रहे हो? आप भी 1000 करोड़ अपनी अगली पीढ़ी को दोगे तो क्या होगा, अंदाजा है? तो इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी पे नहीं जाना, इस बिजनेस की ग्रेटनेस पे जाना। सारा खेल नंबर में छुपा है। मैजिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लाइज इन नंबर। 1 रुपए को हर दिन डबल करने लगो तो 30 दिन में 53 करोड़ हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। 1 रुपए को हर दिन डबल करो तो 53 करोड़ हो जाता है।
अगर हम हर महीने भी एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराएंगे हर महीने, तो दिखेगा तो ऐसा कि साल में 12 हो रहा है, पर साल में 12 हम कर रहे हैं, 12 ही वो कर रहे हैं, करते करते 12 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। अंदाजा लगा सकते हो कि ये मैथमेटिक्स, कंपाउंडिंग मैथमेटिक्स हमारे लिए कितना बढ़िया काम करेगा। और हर कोई 100 पीवी भी कर रहा है, तो और 100 पीवी क्यों कर रहे हैं? जब हमारे पास 8 प्रोडक्ट थे तब भी हम 100 पीवी करते थे। अब 800 प्रोडक्ट हुए तो भी हम कहते हैं 100 पीवी। आपको नहीं लगता हम थोड़े बेवकूफ है या थोड़े आलसी हैं? अब तो हर हफ्ते 100 पीवी करना है। कितने लोग करने को तैयार हैं हर हफ्ते? कितने लोगों को पता है कंपनी कुछ ला रही है, कुछ आने वाला है? समीर जी की वीडियो कितने लोगों ने देखी है? समीर जी जो उनके मन में होता है ना, अनाउंस पहले कर देते हैं, इमोशन को अनाउंस करते हैं। समझो इस बात को, इमोशन को अनाउंस करते हैं, फिर उस पर बैकवर्ड काम करते हैं। मैडम इतने महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये हो गया। अरे यार, बंदे ने अपना इमोशन बताया। मुझे बताओ तुम्हारे कौन बाप, तुम्हारे कौन दादा? ये बाप दादा वर्ड मेरे मुंह से बुरा लगेगा आप लोगों को, पर मैं दिल्ली वाली हूँ, मुझे ना इसमें अलग प्यार दिखता है। ये इतना बुरा शब्द नहीं है जितना शुरू में मुझे लगता था। कौन है आपका जो आपकी इनकम को 4 गुना 3 गुना करने की सोच रहा है? बताओ बस खाली। और कौन है जो सोच रहा है और काबिल भी है? कोई है? नहीं है ना? तो 3 महीने क्या 3 साल भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? नेगेटिव बात तो बड़ी बात है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं आना है, नेगेटिव एनर्जीज पे नहीं आना है। एफएम कितने लोग सुनते हो? रेडियो सुनते हैं? उस पर अगर FM 95 लगाना हो तो फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है ना। जब तक वो फ्रीक्वेंसी पे सेट नहीं होगी तब तक सुनाई नहीं देगा ना। हमारी यूनिवर्स के साथ फ्रीक्वेंसी है हर गोल के लिए, हेल्थ गोल, वेल्थ गोल, स्पिरिचुअल गोल, सबकी एक अलग फ्रीक्वेंसी सेट है। वो ये एक पतली लाइन है, हमें उस पतली लाइन पे ही बने रहना है। इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। जैसे ही हम नेगेटिव बात करने लगते हैं हम उस लाइन से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही हम नेगेटिव ओरा में आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में आते हैं, हम उस लाइन से बाहर हो जाते हैं। इस लाइन में बने रहोगे, यूनिवर्स के साथ वो फ्रीक्वेंसी सेट रहेगी, तो यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। नेगेटिविटी, अच्छा चलो माना नहीं किया 3 महीने, और 3 महीने नहीं करेंगे, आप कुछ कर सकते हो? जब कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके लिए परेशान क्यों होना? कर आप क्या सकते हो? अपनी टीम में मोमेंटम बना सकते हो, अपनी टीम को रेडी कर सकते हो। मेरे को तो बस इतना पता चला कि हर हफ्ते चेक आएगा। अब सोचने का तरीका देखो, मैंने कहा हर हफ्ते चेक आएगा, यानी हर हफ्ते क्लोजिंग करनी पड़ेगी। हर हफ्ते क्लोजिंग करनी होगी का मतलब स्पीड पकड़नी होगी। स्पीड पकड़नी होगी का मतलब लोगों को ज़्यादा कैपेबल बनाना होगा। और हो सकता है हर हफ्ते पर्सनल बीवी करना हो। हर हफ्ते पर्सनल बीवी करना है तो चलो लोगों को प्रोडक्ट पे रेडी कर देते हैं। समझ रहे हो? समीर जी क्या लाएंगे हमें नहीं पता, पर रेडी रखना अपनी टीम को किसका काम है? खुद को रेडी रखना किसका काम है? हमारा। अरे मैं कहती हूँ 4 गुना चेक के लिए मैं 40 गुना ज्यादा काम करने को तैयार हूँ। साफ बात है। हमें ये नहीं सोचना अच्छा भैया जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा नेटवर्क है, जितना मेरा टर्नओवर है, जो मेरा रूटीन है, जो मेरा शेड्यूल है, इसी सबको एज इट इज रख करके मेरी इनकम 3 गुनी हो जाए। वो तो बाय चांस हो सकती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, समीर जी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बाय चांस होगी। पर जो भी मोदी केयर लाएगा, मैं 4 गुना 40 गुना भी काम करना पड़ा, काम करने को तैयार हूँ। मेरी इनकम मुझे 5 करोड़ चाहिए और मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। याद है ना? आपने नहीं मुझे इनवाइट किया है, मैं खुद चल करके आई हूँ इस मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तैयारी जीत की चल रही है। समझ रहे हो? तो आर यू रेडी? तैयार हो? नंबर देखो आपकी टीम में कितने लोग 100 पीवी कर रहे हैं। देखो आपकी टीम में 100 पीवी पर वीक करने वाले कितने लोग हैं। देखो कि बोन हेल्थ के प्रोडक्ट पे कितने लोग ट्रेंड हैं। देखो कि हार्ट हेल्थ पे कितने लोग ट्रेंड हैं। कितने लोग हैं जिनको 10 सक्सेस स्टोरी याद है। कितने लोग याद हैं जिनको 25 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल याद है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं, हाथ खड़े करना, जिनको 10 प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल याद है। 10 प्रोडक्ट की पूछ रही हूँ खाली। 700 प्रोडक्ट का अमृत मोदी केयर ने दे रखा है। 7-7 लाख रुपए कमाने का हम सबका सपना है, तो 7 टेस्टिमोनियल हमें याद नहीं होने चाहिए? तो क्या बिना कुछ तैयारी करे चेक बढ़ जाए की कामना? सही है? न्याय है खुद के साथ, खुद के सपने के साथ?
दूसरे को तकलीफ क्या हमारे पास आपकी 25 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल नहीं है? आप तो सही तो हमें याद क्यों नहीं है? क्या हमारे पास टॉप के 25 प्रोडक्ट नहीं है? तो हमें हमारी उनकी तैयारी क्यों नहीं है? ये जो मोदी कहता है इतना खूबसूरत ऑफिस है, खाली क्यों पड़ा है? जो हमारी जूम मीटिंग हो रही है उनमें क्यों 300 400 500 लोग नहीं आ रहे? अगर 500 लोग राजस्थान की मीटिंग में नहीं आ रहे तो मतलब 500 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाना नहीं है। समझ रहे हो? मैं कुछ कड़वा सच है जो बोल रही हूँ, पर खाली हवा में मोटिवेशन से तो काम नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को होमवर्क देकर के जा रही हूँ, 25 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल तैयार करो। कितने लोग तैयार हो? 25 मोदी के प्रोडक्ट पे ऐसे घुट्टी घोट करके पी लो कि नींद में उठा के खड़ा करे ना कि अच्छा बोन हेल्थ के बारे में बताओ, अच्छा है ना ग्लूकोसामिन के बारे में बताओ, अच्छा कैल्शियम के बारे में बताओ, शुरू हो जानी चाहिए। 25 लाख कमाने के लिए 25 प्रोडक्ट तो याद करोगे। अच्छा चलो एक एक्सरसाइज करना, कल अपने घर से निकलना, दुकान पे जाना, पास वाली दुकान, किराने की दुकान पे। आपको हर दुकान में एक छोटा लड़का खड़ा मिलता है, उसको कहना बच्चा ब्रेड दे दे, पूछेगा कौन सी, उससे पूछो कौन सी है, वो फट से नाम लेगा कि नहीं लेगा, कौन कौन सी है, लेगा कि नहीं लेगा? हमको हमारे प्रोडक्ट पता है। अच्छा चलो बताओ, मोदी केयर का वेल प्रोटीन पाउडर हमारी कैटलॉग के कौन से पेज पे है? ओपन योर आईज, आंखें खोलो। 900 लोग बैठे हो जो सुरेखा बहादुर से, मनोज मलिक जी से, सारिका मलिक जी से मिलने आए हो, पैसा कमाना चाहते हो। 700 प्रोडक्ट मोदी केयर ने दे रखे अमृत जैसे। अगर हमारे को पता नहीं है कि हमारी कैटलॉग में आगे पीछे क्या आता है, तो जब किसी से बात करेंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे? अच्छा रुको रुको प्रोडक्ट ऐसे पलटेंगे, बंदा उस कैटलॉग को छुएगा भी नहीं। और अगर हमें पता है कि इस पेज नंबर पे है तो फट से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? कब पता चलेगा? कि जब हम कैटलॉग लोगों को दिखा रहे होंगे। अगर हमने कैटलॉग खरीदी ही नहीं है, दिखाई नहीं रहे, तो पता कैसे होगा? जिस कैटलॉग को हम, जो फैक्ट्री हमने नहीं बनाई, जो मैन्युफैक्चरिंग हमने नहीं करी, जो पैकेजिंग हमने नहीं करी, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने नहीं करा, जो डिलीवरी हमने नहीं करनी, जिसकी मार्केटिंग हमने नहीं करनी, जिसकी कैटलॉग की कंपनी ने प्रिंट करके दी है और उसमें सब कुछ पार्टनरशिप हमारी है, फिर भी जो हमें करना है कि वो लोगों को बताना है, वो हम कर नहीं रहे, शान से वो हम कर नहीं रहे, तो क्या हमारा पार्टनरशिप बनने के बाद वो पैसा कमाने का हक बन रहा है? मैं आपको आज एक बात सिखा के जाना चाहती हूँ। सफलता हक की लड़ाई की तरह लड़नी है। गांठ बांधो, अगर चुन्नी है तो गांठ बांधो। सफलता हक की लड़ाई लड़नी है। कैसे? ऐसे बनो, ऐसे करो कि कोई और नहीं, आप आपसे कहो कि सफलता मेरा हक है, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरे को 10 लाख रुपये महीने का चेक नहीं रहा है। हक, चांस नहीं। मोदी केयर की जिम्मेवारी नहीं है आपको 10 लाख रुपए दिलवाना, अपलाइन की जिम्मेवारी नहीं है कि आपका 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए का चेक आए। हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी थी कि हम लाके दिखाएं कि हाँ हम ला सकते हैं। आप ही की राजस्थान स्टेट से उठ करके जंगल जाते थे, टॉयलेट नहीं थी घर में। आज बंबई जैसे घर में, बंबई जैसे शहर में, आलीशान घर में रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने इसको हक की लड़ाई की तरह लड़ा है। इनका हक बनता है। मनोज जी को जब कभी बुलाया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं आया हुआ? इनका हक बनता है, ये लड़ रहे हैं हक की लड़ाई, इसलिए कमा रहे हैं। आप लड़ रहे हो। कैटलॉग पढ़ी है? रोज कैटलॉग रीडिंग हम कर नहीं सकते 10 मिनट? रोज कैटलॉग रीडिंग करने लगो, 10 लाख रुपया महीना उससे भी कमाने लगो। रोज एक पलट के पढ़ना, रात को सोने से पहले 10 मिनट कैटलॉग पढ़ लो, वही कैटलॉग बार बार पढ़ लो। ऐसे बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। कर सकते हैं? बाइबल, गीता, कुरान की तरह? यस और नो? हार्ड कॉपी लेके पढ़ लो, ऑनलाइन लेकर के पढ़ लो, पर पढ़ो। इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास से निकल जाती है अगर हम सीरियसली नहीं लेते तो नंबर लाइज इन, सक्सेस लाइज इन नंबर्स। कितने लोग हैं जो कैटलॉग पे काम करते हैं? कितने लोग हैं जो डेमो कर सकते हैं? कितने लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट डेमो है? कितने लोग हैं जो परिवर्तन कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो कि 10 के दम में पार्टिसिपेट करते हैं? कितने लोग हैं जो कि लॉयल्टी लेते हैं? कितने लोग हैं जो रीपर्चेज ऑफर का फायदा उठाते हैं? नंबरों पे जाओ, सपने भी नंबर में देखो।
इतने का चेक चाहिए, इतने का ये चाहिए, इतने का वो चाहिए। सपने भी नंबर पे देखो और लोगों नेटवर्क में नंबर पे काम करो। आर यू रेडी? मैजिक ऑफ डिसीजन मेकिंग। मेरी इतनी बातें कुछ आपको अच्छी लग रही होंगी, कुछ अच्छी नहीं लग रही होंगी। क्या टाइम हुआ, जरा टाइम का अंदाजा बताओ। 2। मेरी बातें कुछ आपको अच्छी लग रही होंगी, कुछ अच्छी नहीं लग रही होंगी। नहीं, जो जो सच है वो बता रही हूँ आपको मैं। फैसला किसका काम आएगा? मैंने मेरे लिए किया है। मेरे को 5,000 लोग मिल जाएंगे। आप आओगे तो भला, नहीं आओगे तो भी आ जाएंगे मेरे 5,000 लोग। ये मेरा फैसला है। आपका फैसला कौन करेगा? खुद करोगे। आपको खाली राजस्थान में काम करना है या आपको मुंबई आना है वीरेंद्र जी, ये फैसला कौन करेगा? आप करोगे। पर आप मुंबई आ गए, वहाँ आपने नेटवर्क बना दिया, तो उस नेटवर्क को सपोर्ट करने का फैसला किसका होगा? आ जाओ भैया, कहना यही चाह रही हूँ। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, जिस किसी को भी मुंबई में नेटवर्क बनाना है, वेस्ट में नेटवर्क बनाना है, हम लोग बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है और बहुत अच्छा हम करने वाले हैं। प्लीज़ आइए। सुरेखा भार्गव भी तो दिल्ली से उठ के मुंबई गई थी ना, उठ करके 36 घंटे का रास्ता था बेंगलोर तक का। हर 10 दिन में बेंगलोर जाती थी, किसी को जानती नहीं थी। चेन्नई गई तो कैसे गई, किसी को नहीं जानती थी। 47 आवर जर्नी दिल्ली से। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग बाकी के ट्रेडिशनल बिजनेस में तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं। कैसे देते हैं? ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया, ये तुम्हारा एरिया। हमारे बिजनेस में एरिया कोई नहीं दे रहा, खुद ही को जाकर के मलना पड़ता है। ये मिलता नहीं है, ये मला जाता है। किसी ने रोका है? फिर ओवरनाइट जर्नी, 12 घंटे की जो जर्नी हो ना, मैं उसको जर्नी नहीं समझती। क्यों? आप बंद करेंगे, सो जाएंगे, उठेंगे तो दूसरे शहर में होंगे। तो अपने ही शहर में हम कहते नहीं मेरा एरिया तो ये है, मेरा ऑफिस तो दूर है। दूरियां दिलों में होती हैं, जब जाने लगोगे तो सब दूरियां खत्म हो जाती हैं। मैं नहीं कहती 10 जगह जाओ, पर एक जगह तो जाओ, उस जगह नेटवर्क डेवलप करो, फिर दूसरी जगह जाओ। मेरा कोई स्टेट ऐसा नहीं है, 2 जगह, दिल्ली तो है ही। मेरा कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ मेरा डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं हो। कोई स्टेट ऐसा नहीं है, नॉट ए सिंगल। और हर जगह खुद गई हूँ, हर जगह बच्चे के साथ गई हूँ। देखो जूते पहनती हूँ आजकल साड़ी के नीचे भी। क्यों? क्योंकि भैया सेहत ठीक रखनी है, हर समय तैयार। उषा उत्तप भी जूते पहनती है साड़ी के नीचे, पता है? उषा उत्तप पहन सकती है तो फिर सुरेखा भार्गव क्यों नहीं? सीधी सी बात है। कोई चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो डिसाइड करो। 10 लाख रुपए महीने पे कितने लोगों ने डिसीजन कर लिया? पक्की बात? कमा के रहेंगे 1 लाख रुपया अगले 12 महीने के अंदर अंदर कमाना है, ये कितने लोगों ने फैसला कर लिया? पक्की बात? हर हफ्ते ऑफिस का एक चक्कर जरूर लगाओगे, एक फिक्स डे पर ऑफिस जाओगे, कितने लोगों ने फैसला किया है? रोज किसी न किसी व्यक्ति को मोदी केयर प्लान के बारे में बताओगे, मोदी केयर के बारे में बताओगे। 100 पीवी हर हफ्ते करोगे, 100 पीवी। देखो हाथ कम खड़े हुए हैं, क्योंकि डिसीजन, फैसला ही तो बड़ी चीज है। करोगे? मैजिक ऑफ ड्रीम्स एंड विजुअलाइजेशन। आ जाओ भाई, मैं इस फोटो को स्पेशली लगाया है आपके लिए। ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, 2 मर्सिडीज बेंज हैं। जब मैंने ये फोटोग्राफ फेसबुक पर डाली तो किसी ने मैसेज लिखा, भगवान करे आपके परिवार को कभी किसी की नजर न लगे। अरुण जी व्हीलचेयर पर बैठे हैं, उसको दिखाई नहीं दिया था। सक्सेस इतनी बड़ी हो गई कि हमारी मजबूरियां, हमारे संघर्ष, हमारे दर्द छोटे हो गए लोगों की नजर में। पैसा सब कुछ तो नहीं करा सकता, पर फिर भी पैसा बहुत कुछ कराता है। अरुण जी को जो भी आराम मिला वो मोदी केयर के कारण ही मिला, मानते हो ना? सपनों में ताकत होती है। विजुलाइज करो, बड़ा ड्रीम देखो। स्क्रिप्ट आपकी है, डेस्टिनी स्टोरी उसकी है, स्क्रिप्ट आपकी है। उस स्क्रिप्ट पर काम करो, उस स्क्रिप्ट को बनाओ, बहुत उसके बारे में सोचो।
डिसाइड करो क्या चाहिए, कैसी घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए। मैं आपको सपनों का मैजिक बताती हूँ एक छोटा सा। मेरा ननिहाल मुंबई में है। मम्मी के कजिन के घर की छत पे से समुंदर दिखता है। मेरे को समुंदर का बहुत शौक है। हमारी ट्रेन पहुंचती थी तो बोरीवली से पहले 2 ब्रिज आते हैं, ट्रेन से जाओ तो लंबे 1-1 किलोमीटर के, यानी कि गाड़ी आपकी, ट्रेन हमारी पानी के ऊपर से निकलती है। तो मम्मी को कहते थे मम्मा हमें 5:30 बजे उठा देना, हम पानी देखेंगे। फिर वो पानी देखते थे। पहले तो वो खिड़कियाँ खुली होती थी, हम उसमें सिक्का डालते थे कि भैया हमारी इच्छा पूरी हो। और मैं हमेशा कहती थी मुझे भी समुंदर दिखने वाला घर चाहिए, मुझे भी सी व्यू घर चाहिए, मुझे भी सी व्यू घर चाहिए। और मामा के घर जाते थे भाग कर के। जब मेरा सिर्फ ये रहता था जल्दी से जल्दी राजा मामा की चलो, क्योंकि राजा मामा के घर की छत पे से समुंदर दिखता था। थोड़ा सा दिखता था, दूर दिखता था, पर दिखता था। कैसे कैसे करके भगवान ने मुझे मुंबई पहुंचाया ना। आसान नहीं था ये मेरा डिसीजन। इस उम्र में सब कुछ यहाँ सेट, लोग पागल कह रहे थे तुमने इतना बढ़िया घर बनाया है, मीडिया रूम है, ये है वो है। मैं मुंबई पहुंची। फिर ये हुआ सी व्यू घर लेंगे, सी व्यू घर लेंगे, पर ट्रैफिक का बहुत था तो बच्चे कहने लगे नहीं मम्मा इस एरिया में लेंगे। मैंने कहा अच्छा कौन सा ये आखिरी है, चलो कोई बात नहीं, बिना सी व्यू का घर ले लो। दोस्तों मैं आपको मैजिकल बात बताती हूँ। मैंने घर लिया और सेट हुए, ये हुआ वो हुआ, और 8 बालकनी है उस घर पे। मुंबई में 9,000 स्क्वायर फीट का घर है, 8 बालकनी है। मेरे कमरे की बालकनी में, इधर की बालकनी बहुत बड़ी है, उधर की बालकनी बहुत छोटी है, कोई गए ही नहीं, हम कभी गए ही नहीं। एक दिन जो है मैं बाय चांस उधर बालकनी में मैं पर्दा खोल करके देखा तो वहां से समुद्र दिखता है। उतना ही दिखता है जितना राजा मामा के घर से दिखता था। ये ताकत है आपके डिसीजन में, आपके विजुअलाइजेशन में। अब जैसे मैं जो 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले हैं ना, इसका साइंस मुझे नहीं पता, हाउ भी मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता है मुझे इसके बारे में। मुझे सिर्फ पता है कि ये होने वाला है और ये हो जाएगा। आप भी किसी बड़े मिशन का पार्ट बनो। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करना बंद कर देंगी, और फिर जो है फिर आप अपनी ताकत लगाओगे। अंदर से ताकतें खुद की निकल करके आएंगी और आप जीत जाओगे। चल भैया चल जा। हाँ, मैजिक ऑफ बीइंग एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। सब कुछ अच्छा है मोदी केयर में, बट अगर हम एक्टिव नहीं है तो किसी काम का नहीं। हम एक्टिव तो हैं, रोज 6 घंटे मोदी केयर कर रहे हैं। एक डाउनलाइन के घर जाके बैठ गए, 1.5 घंटा वहाँ बिता दिया, दूसरे डाउनलाइन के घर जाके बैठ गए, 2 घंटे वहाँ बिता दिए। जो आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है, आधे पौने घंटे उससे बात करते रहे। ऐसे 6 घंटे निकाले किसी काम के हैं। जिस दिन, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस दिन एक ना नहीं ली वो दिन किसी काम का नहीं है। क्या बात। जिस दिन एक ना, अगर 4 हाँ मिल गई हैं तो क्या करोगे? 5वीं के लिए भागोगे। क्यों? बिना तो मिली नहीं। उससे क्या फायदा होगा? एक तो ना परेशान नहीं करेगी कि यार थैंक गॉड ना मिल गई, नहीं तो सुरेखा मैम ने कहा दिन ही खत्म नहीं होगा। डिसाइड करो कि ना लिए बिना रात का खाना नहीं खाओगे, करके देखो। दूसरा, जिस दिन 100 बीवी नहीं करोगे, 100 बीवी, उस दिन रात का खाना नहीं खाओगे। मुश्किल काम बता रही हूँ मैं, नॉट इजी। 100 बीवी करना है, बीवी, एक प्रोडक्ट, 100 बीवी की बात नहीं कर रही। 100 बीवी करे बिना रात का खाना नहीं खाओगे, तब आप देखो ये आदत जब पड़ेगी ना, हो सकता है शुरू में नहीं हो, किसी से बात करी, किसी ने हाँ भरी, किसी ने ना भरी, हो सकता है शुरू में रिजल्ट नहीं आए, बट प्रेशर बना के रखना है कि जी 100 बीवी करे बिना रात का खाना नहीं खाना है। आप देखो पापी पेट तो बहुत पावरफुल चीज है, वो करा देता है काम। तो ना लिए बिना सोना नहीं है, 100 बीवी किए बिना खाना नहीं खाना है। कैन वी डू दिस? प्रेशर तो लो, पावर अपने आप निकल के आएगी, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। कितना कह रही हूँ? 100 बीवी रोज का मतलब हुआ 3,000 बीवी महीने का। चलो संडे को छुट्टी दे दी, 3 संडे छुट्टी दे दी, 2700 बीवी। 100 बीवी की तो बात कर रही हूँ, रोज का 100 बीवी की बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि महीने के आखिर में 28 तारीख को खरीदेंगे, खरीद के प्रेशर लेंगे फिर बेचेंगे, नहीं। रोज 100 बीवी करना है। रोज 100 बीवी नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। एक बार 100 बीवी की आदत पड़ गई तो रोज 400-500 बीवी होने लगेगा। आदत, राइट हैबिट की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है, पैटर्न की बात है। जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे परिवार की एक पारिवारिक पर्सनल बात है। मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि मम्मा है ना, ऐसे एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा निशान मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहने लगा क्या?
ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर का कल्चर बिगड़ रहा है। मैंने कहा मम्मा सब ठीक तो चल रहा है ना, मतलब मेरे को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। मैंने कहा नहीं, हम लोग रोज 1 घंटा बैठते हैं, और कभी सुबह बैठ रहे हैं, कभी दोपहर में बैठ रहे हैं, कभी शाम को बैठ रहे हैं। मुझे एक फिक्स टाइम चाहिए कि हर हाल में शाम को 7 बजे से 8 बजे हम साथ बैठेंगे, या 6 बजे से 7 बजे। मुझे कोई एक फिक्स टाइम दो। मेरे को रोज तुम्हारे साथ टीवी देख रहे हो, मैं टीवी देख रही हूँ, अम्मा के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कुल मिला के 1 घंटा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, वो बोनस है। मुझे एक फिक्स टाइम दो जब हम परिवार के चारों लोग एक साथ, या आधे घंटे का टाइम दो, हमें साथ बैठना है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न क्रिएट करेगा। पैटर्न सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। 100 बीवी भी करोगे ना, आप जीतते चले जाओगे। करके देखो। मैजिक ऑफ पार्टनरशिप। मोदी केयर के पार्टनर समझो, अपलाइन की पार्टनरशिप करो, परिवार की पार्टनरशिप करो, हस्बैंड की के साथ पार्टनरशिप करो, वाइफ के साथ पार्टनरशिप करो, बच्चों के साथ पार्टनरशिप करो, यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप करो, अपने अपलाइन के साथ पार्टनरशिप करो। वो रिश्ता बनाओ। आप ऐसा नहीं है कि अपलाइन आपका बिजनेस कर रहा है या आप अपलाइन का बिजनेस कर रहे हो, ये पार्टनरशिप है। मोदी कह रहे हो आप अलग नहीं हो, दोनों एक ही नाव पर सवार हो, एक साथ ही तैर रहे हो। वो पार्टनरशिप वाली फीलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहती हूँ आप लोग डेवलप करो। अपनी कंपनी का बेस्ट कस्टमर बन के दिखाओ। हमारे मनोज मलिक जी हैं, मैं बहुत गर्व से बात सबको बताती हूँ कि ये सुबह उठते और 9 बजे तक कितने 16-17 प्रोडक्ट 16-17 प्रोडक्ट सुबह 9 बजे से पहले ही मोदी केयर के काम में ले लेते हैं। बेस्ट कस्टमर ऐसे बना जाता है। तो खुद तो घर में काम में लेना होगा। अभी मैं आती आपके पास, ला 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 ला, मैं खुद का तो ध्यान रख नहीं सकती, नहीं चलेगा ना। खुद की स्किन अच्छी होनी चाहिए, खुद ग्रूम्ड होने चाहिए। खुद तो दिखाओगे कि आप मोदी केयर के ब्रांड एम्बेसडर हो, तो आपको मोदी केयर का बेस्ट कस्टमर बन करके दिखाना है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट स्टोरी टेलर हम सबको बनना है, सबको बनना है। कि इसका परसेंटेज से कोई रिलेशन नहीं है, किस लेवल पे हो से कोई रिलेशन नहीं है। आप सब जनों को मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी सेल करनी सीखनी है। मेरा एक मिशन है जो मैंने लिया है अपनी लीडरशिप के साथ मिलकर के, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा आपका इंटेलेक्ट है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मैंने उसको समझाया इंटेलेक्ट है, वो कह रहे हैं आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, किसी को इससे फ़ायदा हुआ है? अब ये तो सच है कि हजारों लोगों को इंटेलेक्ट से फ़ायदा हुआ है, पर वो कहाँ रिकॉर्ड है, वो कहाँ लिखा है? थोड़ा आ जाइए, अंदर आ जाइए भैया, घुस जाइए, फटाफट घुसिए, जल्दी घुसिए प्लीज। देख भाई आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, और घेर लो। हाँ जी, तो एक मिशन है जो हमने जनवरी का लिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मनोज जी है ना, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग सब इतना साथ दे रहे हो। जगत जी, निशा जी, आप लोग बहुत है ना, मनीष भैया, आप लोग है ना बहुत इसमें साथ दे रहे हो। मुझे एक मिशन है मैंने जो चलाया है, साइलेंस प्लीज, चुपचाप हिलो ना, कपड़ों की सरसराहट समझ में आती है, आप लोग बातें क्यों करने लगे हो? तो 2025 को हम डेडिकेट कर रहे हैं लगभग 1 लाख प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल इकट्ठे करने के लिए। मिशन देखो, मोदी केयर के प्रोडक्ट तो अमृत है ही, फायदा तो हुआ ही है। पर अगर मेरे से आज कोई कहे कि सुरेखा ये इंटेलेक्ट ठीक लग रहा है, किसी ने काम में लिया है, मैं मोबाइल खोलूं और 10 सेकंड में इंटेलेक्ट की सक्सेस स्टोरी उनको भेज दूं। कितने मिनट में? 10 सेकंड में। अगर आपके पास भी सेम पावर हो कि कोई किसी भी चीज के बारे में, पिंपल का पूछ रहा है, बाल झड़ने का पूछ रहा है, घुटनों के दर्द का पूछ रहा है, कमर दर्द का पूछ रहा है, किसी भी चीज की कोई बात कर रहा है, हार्ट हेल्थ की बात कर रहा है, ब्रेन हेल्थ की बात कर रहा है, माइग्रेन की बात कर रहा है, आप भी बंदे को 10 सेकंड में अगर वीडियो भेज पाओगे, आपको लगता है फास्टर सक्सेस मिलेगी? तो हम 1 लाख टेस्टिमोनियल रिकॉर्डेड कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। पहले हम लोगों को टेस्टिमोनियल करना सिखा रहे हैं, सक्सेस स्टोरी शेयर करना सिखा रहे हैं। वो तो एक सबका एक फॉर्मेट होना चाहिए, तो उस फॉर्मेट को सिखा रहे हैं।
हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि स्वार्थी मत बनो, कंट्रीब्यूट करो। मोदी केयर किसका है? किसका है? हमारा। तो हमें मोदी केयर के जो ये बैंक है, टेस्टिमोनियल बैंक है, इस बैंक में डिपॉजिट करना है। 1 लाख टेस्टिमोनियल होंगे, उसमें से कितने टेस्टिमोनियल आपकी टीम के होने चाहिए? आप डिसाइड करो। अच्छा 1 लाख, मनोज जी का तो मुझे पता है, टारगेट कुछ भी लो, मैंने 1 लाख टारगेट लिया तो 50,000 ये ले लेते हैं, राइट और रॉन्ग? आपके मन में यही नंबर आ रहा होगा कि मैडम 50,000 तो मेरे। ऐसे ही है, इतने मतलब इनसे अच्छा डाउनलाइन नहीं हो सकता कोई। इनका तरीका मैं बताती हूँ क्या है। हमने मान लो कोई हॉल बुक किया, मैम कितने की कैपेसिटी है? 1000 लोगों की, 500 मेरे। मैम कितने की कैपेसिटी है? 10,000 लोगों की, 5,000 मेरे। ये इनका स्टाइल है। आपको डिसाइड करना है कि 1 लाख टेस्टिमोनियल का जो बैंक होगा, उस बैंक में आप कितना जमा करोगे? बैंक में पहले जमा किया जाता है, फिर निकाला जाता है। जमा ऐसे करते जाओ, और फिर जब किसी को भी कोई कह रहा है ना मेरे बहुत सिर दर्द होता है, मुझे क्या करना है, आप डालो हेडेक मोदी केयर, तो निकल के आ जाना चाहिए कि ये वीडियो इन लोगों को फायदा हुआ है। चाहोगे ऐसा हो? काम करना आसान हो जाएगा। अब जब वीकली क्लोजिंग करनी होगी तो स्पीड चाहिए, टूल चाहिए। तो जनवरी में अगर हम ऐसे 1 लाख टेस्टिमोनियल इकट्ठे कर रहे हैं साल भर में, तो जनवरी में हम 10,000 टेस्टिमोनियल इकट्ठे कर रहे हैं। तो जनवरी में हम एक कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, कमांडो टेस्टिमोनियल कॉन्टेस्ट। 2 तरीके से होगा ये। एक ही जूम पर होगा, बहुत सारे इनाम है इसमें, बहुत सारे एनवायरो ग्लोब है, एनवायरो चिप है, मीटिंग्स के टिकट्स हैं, बहुत कुछ है। पर सबसे बड़ी जीत तो ये होगी कि जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होगे, अपनी टीम को प्रोडक्ट सक्सेस स्टोरी सुनाना सिखा रहे होगे, वही जीत हो जाएगी सबसे बड़ी, वही आपका इनाम हो जाएगा सबसे बड़ा। तो हम 2 तरीके से कर रहे हैं। एक हम ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन करेंगे, जूम पे करेंगे, बाकायदा जज होंगे, जज लगातार नंबर दे रहे हैं। आजकल हर थर्सडे को जूम पर, लीप पर हम सिखाते हैं कि कैसा टेस्टिमोनियल किया जाता है, और पूरा इस कॉन्टेस्ट के बारे में हम डिटेल देते हैं। हर सैटरडे को कोई ना कोई, मनीष भैया, जगत जी, ऐसे कोई बड़ा लीडर आते हैं और इसी काम को रिपीट करना सिखाते हैं। हम अच्छा तैयारी करा रहे हैं, पहली बात। दूसरा जो होगा वो एक फॉर्म दिया जाएगा, जैसे मनोज मलिक जी को एक फॉर्म मिल गया, मनोज मलिक जी की टीम के लिए। अब मनोज मलिक जी ने अपनी टीम से नाम, ये वो डिटेल आएगी, और बंदा अपनी वीडियो उस पर अपलोड कर सकेगा। अब मनोज जी कहेंगे कि सुरेखा मैम 50,000 अगर मैं कह रहा हूँ, और चलो पहले महीने अगर मैं 1000 करता हूँ या 2000 करता हूँ, मैं कैसे ट्रैक करूँगा? आप अपनी जगत जी से पूछो कि जगत जी आप क्या 50 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल ला रहे हो, तो जगत जी का फॉर्म आपको अलग से मिल जाएगा। वीरेंद्र जी से पूछे, वीरेंद्र जी 50 से ज़्यादा ला रहे हो तो वीरेंद्र जी का फॉर्म अलग से मिल जाएगा। निशा जी 50 से ज़्यादा ला रहे हो तो निशा जी का फॉर्म अलग से मिल जाएगा। फिर जगत जी अपनी टीम में दे देंगे। टीम के नीचे भी जो भी 50 से ज़्यादा ला रहा है, हमने क्या किया है, जो व्यक्ति टेस्टिमोनियल कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा है उसको बोल रहे हैं सोल्जर, सिपाही। जो भी व्यक्ति 10 सोल्जर लेकर के आ रहा है, यानी 10 प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल ला रहा है, उसको बोल रहे हैं कैप्टन। और जो 3 कैप्टन बना रहा है उसको बोल रहे हैं कमांडो। सिपाहियों के लिए, सोल्जर के लिए भी इनाम है, कैप्टन के लिए भी इनाम है, कमांडोज के लिए भी इनाम है। अब आप डिसाइड करो कि आपको खाली एक टेस्टिमोनियल देना है तो अपने अपलाइन से बात करो और एक टेस्टिमोनियल दे दो। आपको 10 टेस्टिमोनियल देने हैं तो आप कैप्टन हो गए। आपको 3 कैप्टन तैयार करने हैं तो आप कमांडो हो गए। अपने अपने अपलाइन से बात करके मेरे को से कोऑर्डिनेट करो, रचना भार्गव जी से कोऑर्डिनेट करो, और वो वीडियो एंट्रीज, उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो आप लोग, 90 सेकेंड तक की वीडियो अपलोड कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेट कराओ। उससे क्या होगा, जब इस मिशन को काम में लोगे, पूरी टीम को स्टोरी टेलिंग सिखाओगे, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, तो टीम तैयार हो गई। अब एक तरफ तो टीम तैयार हो गई कि वो हर वीक खुद ही क्लोजिंग कर लेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा। फिर वो रोएंगे नहीं, ये FSSAI का क्या आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। जैसे ही बंदा टैलेंटेड हो जाता है, फिर उसको छोटी चीज़ें परेशान नहीं करती, नहीं तो हर चीज़ परेशान करती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग सीख रहे होते हैं वो हमेशा फ्यूचर में होते हैं, जो नहीं सीख रहे होते हैं वो हमेशा पास्ट में होते हैं। ये रूल है। तो अपने लोगों को सिखाते रहो जिससे वो फ्यूचर में रहें, तो डरना नहीं है। अरे मैडम ये 31 जनवरी से पहले ये FSSAI का आ गया है, मेरे तो लोग रह जाएंगे। अरे कोई कत्ल नहीं कर देना आपके डाउनलाइन का, कोई कहीं नहीं जाएगा। हर्बल लाइफ को 3 साल लगे थे अपनी पूरी टीम को ये सर्टिफिकेशन दिलाने में, हम अभी शुरू हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो दिलाते रहो, रजिस्ट्रेशन कराते रहो। पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं हो रहा है, मेरे तो सारे लोग चले जाएंगे, कोई नहीं लेगा, ऐसा नहीं सोचना है।
अभी मोदी केयर जो कुछ लाएगा उसके चलते सब लोग अपने आप करा लेंगे। हम जितनी जल्दी से जल्दी लोगों को है ना रजिस्ट्रेशन करा सके उतना अच्छा है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? तो कितने लोग तैयार हो टेस्टिमोनियल करना सीखने के लिए? मैजिक ऑफ बीइंग ए ग्रेट प्रोडक्ट स्टोरी टेलर, ये है मैजिक। ये निशान भार्गव जो खड़ा है नीचे फोटो में, मैं प्रोडक्ट डेमो करती थी, मेरे साथ हर जगह साथ खड़ा रहता था। ये इतना बड़ा हो गया है। आपके भी हो जाएंगे, सपने भी बड़े हो जाएंगे, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। आपको फैसला करना है कि वो किस सक्सेस स्टोरी के साथ बड़े होंगे। एक 2 मिनट में रिवीजन करवा रही हूँ कैसे सक्सेस स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है। मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, अपना नाम बताया। फिर आपको जो प्रॉब्लम परेशान कर रही है, जिस परेशानी के बारे में आप बात कर रहे हो उस परेशानी के बारे में बात करो। मेरा नाम सुरेखा भार्गव है। मैं थोड़ा सा चलती थी और हाँफने लगती थी। ये एक थीम ले सकते हो अगर हार्ट हेल्थ पे बात कर रहे हो, लंग्स पे बात कर रहे हो। या मैं थोड़ा सा चलती थी, मैं जैसे ही बैठ करके उठती थी मेरे घुटनों में दर्द होता था, मैं 3-4 कदम लगड़ा के चलती थी। मीटिंग होती थी, बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी, स्टेडियम में मीटिंग होती थी, लाइट मेरे ऊपर होती थी और मैं 4-6 कदम लगड़ा करके लेती थी। तब मुझे समझ में आया, अब जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओगे ना तो उसके इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल ट्रॉमा को, पेन को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो इमोशन के साथ। बहुत दिक्कत होती थी, सबकी नज़र मेरे ऊपर होती थी और मैं लड़ा के चलती थी। मैं तो डरी गई थी कि अगर अभी से मेरे पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो आने वाले समय में तो मैं बिस्तर ही पकड़ लेने वाली हूँ। और मुझे नहीं अपने बेटा को उसे की सारी उम्र सेवा कराते हुए निकालनी थी। हर महीने डॉक्टर के जाना पड़ता था और डॉक्टर ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा हर महीने हो जाता था। फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल पेन के बारे में बताओ। मेरा नाम सुरेखा भार्गव, ये मेरे को प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के कारण मेरे को ये पेन हो रहा था। फिर मुझे मोदी केयर का ये सोल्यूशन मिला। मुझे पता चला कि घुटनों में जो ग्रीस है वो कम हो जाती है क्योंकि साइनोविल, उससे ग्लूकोजामिन बनना बंद हो जाता है, साइनोविल फ्लूइड बंद हो जाता है। मैंने ग्लूकोजामिन मोदी केयर का खाना शुरू किया। कुछ महीने तो जरूर लगे, रातों रात तो ठीक नहीं हो गई, पर फिर बस जादू सा हो गया, मेरे घुटने ठीक हो गए और मेरा नाम आता है। मैं भागती हुई पीछे से आगे आती हूँ, इतनी खुश हूँ मैं। और अब मुझे पता है कि एज इज जस्ट ए नंबर। अब तो मैं 60 में भी बिल्कुल सेक्सी दिखने वाली हूँ। समझ रहे हो? तो आपका नाम, आपको क्या प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पेन, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल पेन, उसको डिस्क्राइब करो। सोल्यूशन मोदी केयर का क्या लिया, फिर जो यहाँ पेन बताएगा उसी का रिलीफ बताओ कि अब मेरा वो जो खर्चा जो रोज डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा लगा के गुजरता था, अब मैं उसका हर महीने बच्चों को पिकनिक पे लेकर के जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। जो भी यहाँ पेन बताया उसका रिलीफ, और आखिर में ग्रेटिट्यूड, थैंक यू मोदी केयर इतने अच्छे प्रोडक्ट लाने के लिए। इसी थीम पर हमको जो है वो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल करने हैं। कैन वी डू दिस? सॉरी, पीछे क्यों नहीं हो रहा ये? सॉरी। हाँ जी। डूज एंड डोंट्स ऑफ टेस्टिमोनियल क्या है? ओवर क्लेम नहीं करना है, टाइम नहीं बताना है कि 15 दिन में ठीक हो गया, हो भी गया ना तो भी बताना नहीं है, क्योंकि अगले की एक्सपेक्टेशन फिर उसी हिसाब से हो जाती है। दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेना, डॉक्टर्स को या एलोपैथी की बुराई नहीं करना, मैं तो इलाज कर करके तंग आ गया था, कोई डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाया था, ये नाम नहीं लेना। आपको क्या कहना है, मैंने बहुत कुछ कराया पर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। बात को घुमा देना है। हमें कभी डॉक्टर्स को कंडेम नहीं करना है, एलोपैथी को कंडेम नहीं करना है। आपको इतने दिन में रिजल्ट मिल गया ये नहीं बताना है, ओवर क्लेम नहीं करना है, दवाइयों के बारे में बात नहीं करनी है। ये नहीं बोलना है मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। आपको जो है ये कभी नहीं कहना कि भैया है ना हम टेस्टिमोनियल जो रिकॉर्ड करा रहे हैं उसमें गुड मोदी केयर मॉर्निंग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट को जाएगी, आपकी वीडियो यूट्यूब पे जाएंगी। मोदी केयर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियोज होंगी, मोदी केयर उनको खुद रिकॉर्ड करेगा। मेरी मोदी केयर से भी बात हो गई है। आपकी टीम के आपको टारगेट होना चाहिए कि मोदी केयर के यूट्यूब पे आपकी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिमोनियल हो, तो आपकी टीम उसको और प्रमोट करेगी तो बिजनेस प्रमोट होगा। तो अच्छे से अच्छे टेस्टिमोनियल कराओ। हम जूम पर बहुत डिटेल में सिखा रहे हैं आपको कैसे स्माइल करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, कि जब हम अपने दर्द की बात कर रहे हैं थोड़ा लो वॉल्यूम में बात करना है, जैसे ही हम रिलीफ पे आए तो थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर देना है। तो इस पर अपनी मनोज जी अपनी टीम में ट्रेनिंग बढ़ा दीजिए। वैसे भी सारिका जी बहुत अच्छी टेस्टिमोनियल ट्रेनिंग करती हैं, मेरे को पता है शी इज़ द बेस्ट। तो अपनी पूरी टीम में ना इसको बढ़ा दो, टेस्टिमोनियल लोगों को करना सिखाओ। एजेंडा रखो कि इस कॉन्टेस्ट में मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन कराना है। मैंने जो भी नया ज्वाइनिंग कराया 3 दिन पहले, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है अपने 10 लोगों के साथ। कैसे? 10 टेस्टिमोनियल। वो कैप्टन बन रहा है, कह रहा है मैडम देखो आप महीना दे रही हो, हमें महीने भर का टाइम है,
मैं 10 कस्टमर तो बनाऊंगा, मैं 10 के टेस्टिमोनियल लेके आऊँगा तो मैं तो कैप्टन बनूंगा। नया ज्वाइन किया हुआ बंदा हमने मोटिवेट कर दिया, कैप्टन बनने को तैयार है, वो जिंदगी भर के लिए हमारा हो गया है। जो टेस्टिमोनियल इकट्ठे करेगा वो फिर कभी मोदी केयर को कंडेम करेगा, नेगेटिव बात करेगा? नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्टन बनने के लिए मोटिवेट करना है। तो इस तरीके से जूम पर भी अलग प्राइजेस हैं, और वीडियो जो हम फॉर्म दे रहे हैं, मनोज जी आपको, मनीष भैया आपको, जितने भी यहाँ पे टॉप लीडरशिप है, आपको मुझे लिस्ट देनी है कि इनके नाम के फॉर्म में आपको दे दूँ। जैसे मैंने प्रमोद जी के साथ एक जूम मीटिंग करी, प्रमोद जी ने अपने 25 लीडर्स के मुझे नाम दे दिए हैं, 25 फॉर्म हमने ना प्रमोद जी को दे दिए हैं, प्रमोद जी ने अपने डाउनलाइंस को दे दिए हैं, और वो हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को भी आप मुझे लिस्ट दीजिएगा, हम आपको। कैसी है ये फोटोग्राफ? आपने देखो, व्हील चेयर पर है, बोल नहीं सकते, फिर भी खुश नजर आ रहे हैं। फिर भी खुश नजर आ रहे हैं। मैजिक ऑफ डूइंग इट हैप्पीली। खुशी खुशी करना है, मजबूरी में कुछ नहीं करना है। जो खुशी खुशी करेगा वो ही जीतने वाला है। मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन ये है आपके सामने। सुरेखा भार्गव जो छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी पे बैठ करके पिकनिक जाया करती थी, चार्टर प्लेन में घूमती है, हेलीकॉप्टर में घूमती है, अलग अलग देशों में घूमती है, अलग अलग गाड़ियों में रहती है, आलीशान घर में रहती है। ये किसका जादू है? मोदी केयर का। और क्या? मैनिफेस्टेशन का, कि बड़े काम हमें करने नहीं है, छोटे काम बेसिक हमें करने हैं, अच्छी सोच के साथ करने हैं, और फ्रीक्वेंसी अपनी ठीक सेट करनी है। आपको क्या लगता है मैं कभी नेगेटिव सोचती नहीं होंगी? ईमानदारी से बताओ, इंसान हूँ, जब नेगेटिव सोचती हूँ तो क्या करती हूँ? कोई गैस कर सकता है? जब मेरे मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आता है तो क्या करती हूँ? गैस गैस गैस, राइट, गैस करो, बता दो। अपने आप को जगाना। डरती हूँ मैं तो, सच शब्द ये है कि मैं तो डरती हूँ। कि मैंने एक दिन बोल दिया कि खड़ी थी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, मेरा घर था लंबा, उधर किचन थी, इधर मेरा कमरा था, सब कमरे थे। मैं जाने वाली थी आउट ऑफ स्टेशन टूर पे। तो यार अगर किचन में आग लग जाए ना तो यहाँ तो पता भी नहीं चले। बस ये मुंह से निकला करके चली गई। मैं ऐसे ही करती हूँ, बकायदा मैं आपको थप्पड़ मारती हूँ अगर मैं कुछ नेगेटिव सोचती हूँ, और मैं चली गई। 3 दिन बाद बैटरी खत्म है। 3 दिन बाद टूर से लौट करके आई, तब मम्मी ने बताया कि तेरे को हमने बताया नहीं था किचन में आग लगी। और कैसे लगी पता है? मिक्सी से, मिक्सी चलाई भैया ने, और वो उसमें ब्लास्ट हुआ, उसने आग पकड़ ली, आधी किचन हमारी जल गई। अभी सोच के सूटकेस लेके बाहर गई, आई तो पता चल रहा है कि घर में आग लग गई थी। मैं तो नेगेटिव नहीं सोचती भैया, फ्रीक्वेंसी सही सेट रखनी है। कुछ भी हो जाए इधर उधर, किसी का कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी सही है ना तो चीजें सेट हो जाएंगी सही। फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है तो कभी कुछ अच्छा नहीं रहेगा, समझ रहे हो? तो नेगेटिव होगा तो मन में नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे? तौबा 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 तौबा। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। ये एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। एक दिन मैं बैठी थी और बैठे बैठे सोच रही थी कि भाई सुरेखा भार्गव, जितने भी लोग मोदी केयर में सक्सेसफुल हैं उनमें कॉमन क्या है? सब तो नहीं है पर बहुत तो हैं। सब तो दिखने में भी अच्छे नहीं हैं, कुछ दिखने में बहुत अच्छे हैं, कुछ दिखने में बहुत खराब है, कुछ बहुत स्मार्ट है, कुछ बहुत ही डल है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ बहुत बुद्धू है, पर सक्सेसफुल है। तो कॉमन क्या है? ऐसे बैठ के सोचा तो ये निकल करके आया जो मैं अब आपको बता रही हूँ। वो ये कि ये सब के सब लोग कायनात के साथ सेट है। इन्होंने यूनिवर्स से काम कराने के आर्ट को मास्टर कर लिया है। कायनात है जो इनके आगे पीछे चल रही है, इनके लिए सब कुछ कर रही है। तो भैया ठीक है, कायनात कर रही है तो बाकी भी लोग करा सकते हैं ना। कुछ लोगों के लिए अगर कर रही है कायनात काम, तो दूसरों के लिए भी करेगी। तो फिर सोचा कि भैया शॉर्टकट क्या है, किस शॉर्टकट से ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे किया है, क्या करने से किया है। तो हमें एक बात समझ में आई कि आपके और आपकी कायनात के बीच, समझ लो एक वो जो मैं जिसको फ्रीक्वेंसी कह रही हूँ, जो राइट ट्यूनिंग कह रही हूँ, मान लो वो पाइपलाइन है। आप पॉजिटिव सोचते हो, आप लगातार बेसिक करते हो, आप उस फ्रीक्वेंसी में आने लगते हो। पर जब आप
अच्छी अच्छी बातें कायनात तक भेज रहे होते हो ना, उस पाइपलाइन में बहुत कचरा होता है। और जब आप पॉजिटिव बात भेजते हो तो वो ऊपर तक जा ही नहीं पाती। कायनात जो आप बोलोगे वो कर देगी, और उस तक मैसेज जाना तो चाहिए। मैसेज आपका जा ही नहीं रहा, कचरा बहुत भरा पड़ा है पाइपलाइन में। तो हमें समझ में आया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन्होंने अपना सबसे पहला काम ये किया है कि कचरा साफ किया है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी कचरा साफ करना है। अब कचरा कैसे साफ करें? पाइपलाइन में कचरा फंस जाता है तो कैसे साफ करते हैं? पानी डालते हैं प्रेशर से, वो कचरे को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। पाइप को इधर से साफ करो या इधर से साफ करो, बात तो एक ही है। पाइप साफ होने से मतलब है। तो हमें समझ में आया भैया प्रेशर बनाना है। अब प्रेशर कैसे बनाए? हमें तो प्रेशर अच्छा नहीं लगता, हमें तो 4 लोगों ने ना दे दी तो वो प्रेशर ही हमें दुखी करता है। जबकि सच तो ये है, वही प्रेशर हमारे काम आना है। हमारी कायनात और हमारे बीच की पाइपलाइन साफ उसी से होगी। फिर जब देखा कि जी ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इन्होंने ना कोई डिसिप्लिन बना लिया है, रूटीन बना लिया है प्रेशर बनाने के लिए। जब रूटीन बना लिया है तो इनको इतना प्रेशर भी नहीं आ रहा है, और वो पाइपलाइन में प्रेशर जा भी रहा है। तो हमने उस रूटीन पे बात करी, बहुत सारी टॉप अचीवर से बात करी, तो निकल के आया कि ये 3 काम करके प्रेशर बनाते हैं। ये वीक में 1 दिन क्लोजिंग करते हैं। कोई संडे करता है, कोई ट्यूसडे करता है, जिस दिन ऑफिस जाते हैं उस हिसाब से कर लेते हैं। जैसे मेरी क्लोजिंग मंडे को होती है। मैं ये देखती हूँ कि हर मंडे से पहले मैंने 2000 रुपये का ऑर्डर लगाया या नहीं लगाया। चाहे सैटरडे लगा दूँ, चाहे वेडनेसडे लगा दूँ, हर मंडे से पहले 2000 रुपये का ऑर्डर लगाना है मुझे। अब भैया ये तो मुश्किल काम हो गया। आपने तो कहा था कि जी 100 पीवी करना है, और यहाँ तो जो है ये तो 8000 रुपये का मामला हो गया। अब ये तो गड़बड़ हो गई। मैं क्या कह रही हूँ, बेचो। मैं तो कह रही हूँ प्रेशर लो, मत बेचो। बेचो भले ही नहीं, पर प्रेशर तो ले सकते हो। हाँ, प्रेशर तो ले सकते हैं। करना है, किसको बेचें, किससे बात करें। 8000 रुपये का सामान बेच के, 8000 में से भी 2-3 हज़ार तो घर में काम में लोगे। 5000 रुपये का ही सामान बेच के 5 लाख का चेक आएगा। 5000 रुपये का ही सामान बेच के 5 करोड़ का चेक आएगा। तो 5000 रुपये का सामान बेचना सीखा जा सकता है ना, बनता है ना। तो मेरे को समझ में आ गया, हाँ बनता है। तो पहला प्रेशर इन सब ने लिया। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो 8000 रुपये का महीने का सामान नहीं खरीदता हो। क्या तो मैं गलत कह रही हूँ? हर मंडे से पहले देखो कि 2000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद लिया है, ऑर्डर लगाया है। गारंटेड महीने की 30 तारीख को ऑर्डर नहीं लगाएंगे हम, हर मंडे से पहले 2000 रुपये का ऑर्डर लगाएंगे। दूसरा प्रेशर कि हर मंडे से पहले एक व्यक्ति को बिजनेस में लाएंगे, नए व्यक्ति को, हर मंडे से पहले। और तीसरा प्रेशर, हर मंडे से पहले एक टिकट इवेंट का बेचेंगे। आप कहोगे मैडम हमारे यहाँ तो इवेंट हो ही नहीं रही। तो कोई बात नहीं, अपलाइन है, अपलाइन के पास जाओ। अगर आपके शहर में होती है तो बढ़िया, टिकट ले लो। 5 टिकट लो, एक खुद का और 4 हर हफ्ते बेचने के लिए। 5 टिकट हो गए। अगर आपके शहर में हो रही है बधाई हो, नहीं हो रही है तो अपने अपलाइन से बात करो। अपलाइन नहीं है, अपलाइन इंटरेस्टेड नहीं है, खुद की खड़ी कर लो इवेंट। 25 लोगों की इवेंट कर लो, 50 लोगों की इवेंट कर लो। ये हीरो बनने का बिजनेस कहते ही नहीं है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। पर अल्टीमेटली फटा पोस्टर निकला हीरो तो आप ही को निकलना पड़ता है। तो इवेंट नहीं हो रही है तो खुद की करो। बट पेड इवेंट भाई 50 रुपये का टिकट हो, 100 रुपये का टिकट हो, 75 रुपये का टिकट हो, 5 टिकट हर महीने खरीदने, हर हफ्ते एक टिकट करना है तो 5 टिकट हर महीने करने। अब इन 3 चीज़ों का प्रेशर लेने से क्या होगा इस बात को समझो। नहीं, मैंने जब प्रेशर लेना शुरू किया, पहले महीने कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने कुछ नहीं हुआ, पर क्या मैंने प्रेशर रिलीज किया? प्रेशर को बनाए रखा, तो फक करके 90 महीने में खाली हुआ। उसके बाद जहां हाथ डाला वहीं से सोना निकला, पर आज तक वो प्रेशर रिलीज नहीं किया है। आज भी वो प्रेशर बना के रखी हूँ। हर हफ्ते एक साइन अप, हर हफ्ते 2000 रुपये का प्रोडक्ट, और हर हफ्ते एक टिकट की सेल। बिलीव मी, कायनात जैसे आपके लिए काम करने लगती है। अभी मैं रणथंभौर जिस शादी में आई, उसमें बारात, मतलब शादी नहीं, डेस्टिनेशन एंगेजमेंट थी, और 45 लोग हम सब एक साथ ट्रेन से आए थे बम्बई से। जैसे बारात नहीं बोगी लेके जाती है, पूरी बोगी नहीं थी, थोड़े लोग दूसरे थे। तो ये शिफ्टिंग हो रही थी कि यहाँ ये नीचे की बर्थ इसकी है, ये इसकी है, इधर ये खाली है, इधर कोई और आएगा। ये तो मेरे मुँह से निकल गया कि कोई बात नहीं, इधर जो आएगा ना वो कोई सामान नहीं लाएगा। क्या बोले? इधर जो आएगा। आप सोचो, मैं बम्बई में बैठी हूँ, जयपुर तक की ट्रेन है, बल्कि आगे कहीं जाती है, और मैं कह रही हूँ बंदा इधर जो आएगा ना वो कोई सामान नहीं लाएगा, लगा दो। हमने सामान लगा दिया, बंदा आया, उसकी ये बर्थ थी, हमें शिफ्ट करानी थी। हमने कहा सर आप ये वाली बर्थ ले लेंगे? हाँ जी ले लूँगा। सर आपके पास सामान कितना है? नहीं, मेरे पास कोई सामान नहीं है।
अरुण जी इतने सरप्राइज होते थे अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ और कहती थी अभी बेंगलोर में लाइट नहीं होगी अपने घर पे, बेंगलोर में लाइट नहीं होगी। ये पावर हम में है, सब में है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेट करना है और उसके लिए ऐसे को 100 काम नहीं करने। सिर्फ इतना सा प्रेशर ले लो, हर हफ्ते 2000 रुपए के प्रोडक्ट, हर हफ्ते का एक साइन अप, हर हफ्ते का एक टिकट सेल। नहीं साइन अप हो तो परेशान नहीं होना है, नहीं सेल हो तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि सेल नहीं करने के लिए कह रही, प्रेशर लेने के लिए कह रही हूँ। ये बात अलग है, प्रेशर लोगे तो काम अपने आप हो जाएगा, पर प्रेशर में ईमानदारी रखनी है। कितने लोग तैयार हो? प्रेशर बनाए रखोगे, रिलीज तो नहीं करोगे? पक्की बात? बस फिर यूनिवर्स, एक बार यूनिवर्स आपके साथ हो गया तो फिर ये मैजिक होगा। मनोज जी, फिर ये मैजिक होगा। ये तो आपकी आंखों के सामने है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये लोग वो हैं जो आप ही के सामने बड़े हुए हैं। इसमें से कोई व्यक्ति हीरो बन के आपके सामने नहीं आया था। मैं तो शायद फिर भी जब आपसे मिली तब मैं है ना सक्सेसफुल थी। मनोज जी चलो आपसे मिले होंगे, सक्सेसफुल होंगे, पर देखते ही देखते ये सब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप क्यों नहीं पहुँचोगे? मैजिक ऑफ बिलीविंग, विश्वास करो, कायनात को अपना बनाओ, पाइपलाइन को साफ करो। इन लोगों ने सक्सेस पाई है, आपको भी ये सक्सेस मिलेगी मिलेगी। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। ये देखो मैं स्कूटर पे थी, अरुण जी स्कूटर पे, वो पीछे मोदी केयर का पुराना लोगो झंडा लेकर के खड़े थे। अब ये बच्चा देखो, पहला डेमो करने गया था ना ये, तो अपनी वॉल्वो गाड़ी में गया था। इसकी अगली पीढ़ी क्या करेगी बताओ? अगली पीढ़ी हेलीकॉप्टर से जाएगी, चार्टर प्लेन से जाएगी। अम्मा मेरे से बोलेगा, अम्मा मैं जरा मलेशिया जा रहा हूँ मीटिंग करके। अच्छा बेटा आता हूँ अम्मा, परसों वापस आता हूँ। क्या ये नहीं होगा? सुरेखा भार्गव जिसके पास मोदी केयर के प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, 40,000 करोड़ रुपए आपकी आंखों के सामने बात कर रही हूँ ना, 40,000 करोड़। मेरे पास नहीं होते थे मोदी केयर का प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा। मेरे पास किसी जगह चेन्नई गई, मेरे पास ब्रेकफास्ट करके रेस्टोरेंट में जाकर के खाने के लिए पैसा नहीं होता था। हम बाहर से जाके ब्रेड बटर जैम ला करके उसके 3 दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर लेते थे। तब पैसा नहीं था, पर तब अगर छोड़ दिया होता तो आज भी पैसा नहीं होता। किसी ने हमारे लिए खंडी नहीं गाड़ रखी, खंडी हमें ही गाड़नी है, हमें ही उखाड़नी है। आर यू रेडी? तैयार हो? मैजिक ऑफ कमिटमेंट। सब आपके हैं, सब आपके काम आएंगे, पर सबसे बड़ा आपके साथ आपका कमिटमेंट ही काम आएगा। करके दिखाओ, खुद को जीत के दिखाओ, खुद से पार पा जाओ सपनों से। आर यू रेडी? हमारी हुई है, आपकी होएगी। कहते हैं ना जैसे भगवान ने हमारी तारी है, हमारी नाव भगवान ने तारी है, अल्लाह ने तारी है, गॉड ने तारी है, जिसमें भी आप मानते हो, कायनात ने तारी है। आपकी कौन तारेगा? आपकी भी वही तारेगा। पर उस नाव में बैठ के वो लगातार चप्पू पकड़ के चलाना तो आलस महापाप है। मैं भगवान मेरा साथ दे, मैं अगले 30 साल तक बहुत मेहनत करना चाहती हूँ, और 40,000 करोड़ करे बिना तो मैं मरना नहीं चाहती। और 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाते देखे बिना तो मैं, यमराज भी आएगा, होगी भैया भी माफ कर, बहुत काम बचे। आपको भी ऐसे ही जीना अपने कमिटमेंट्स के लिए। आर यू रेडी? तैयार हो? आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोगों को मनोज जी को सुनना है, मैंने वैसे भी काफ़ी टाइम ले लिया है। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं। जबरदस्त क्लैपिंग मैडम के लिए एक बार